सो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो जैसा कि हम अपनी एआई इंजीनियर कोर्स की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे, सो 3 लेक्चर आपको मिल चुके हैं। आज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं अपना 4th लेक्चर। सो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल फ्लो के बारे में। कंट्रोल फ्लो का मतलब ये है कि आप किस तरीके से आपका कोड एक्चुअल में रन करता है, उसको उसका फ्लो किस तरीके से रन कर रहा है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आज हम वो देखने वाले हैं। आफ्टर दैट हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, फिर लूपिंग स्टेटमेंट जो कि फॉर और वाइल। जैसा कि लास्ट लेक्चर में, तीसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इफ और एल्स किस तरीके से काम करता है। अगर आपको वो नहीं समझ में आया था तो आई विल मेक यू श्योर कि आज के वीडियो में आप उसके रिलेटेड प्रोग्राम्स भी करोगे और उसको अच्छे से समझ कर ही जाओगे। आफ्टर दैट हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स को, जो कि ब्रेक और कंटिन्यू है। फाइन। अगर हम सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे तो सारी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएंगी। इनको हम देखने वाले हैं। एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिस एंड प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम्स को साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे और कुछ प्रोग्राम्स को एज असाइनमेंट, जैसे कि मैंने देखा था कि कमेंट सेक्शन में किसी ने असाइनमेंट्स के बारे में भी बात की थी। सो टू फॉलोइंग दैट हम एक असाइनमेंट का एक डॉक्यूमेंट अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और मैंने एक कमेंट सेक्शन में ये भी मतलब कमेंट देखा था कि उसमें उसने बोला, किसी ने, मुझे नाम अभी ध्यान नहीं है, कि इसका कोड जो भी मैं ये करता हूँ, सो डोंट वरी, मैं उसका लिंक भी ड्राइव का आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। एंड सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है? इंट्रोडक्शन, देन कंडीशनल लूपिंग, फिर लूप कंट्रोल किस तरीके से कंट्रोल करेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। फाइन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम पिकिंग दिस पेन। और जैसा कि हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। आफ्टर दैट हम इसको समझेंगे। रेफर्स टू द ऑर्डर, ये एक ऑर्डर की बात कर रहा है। कंट्रोल फ्लो क्या होता है? कंट्रोल फ्लो रेफर्स टू द ऑर्डर, ये एक ऐसा ऑर्डर है इन विच योर प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स कोड, जिसके अंदर या फिर जिस तरीके से आपका प्रोग्राम उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। बाय डिफॉल्ट ये टॉप से बॉटम की तरफ रहता है। फाइन। कहने का मतलब, मैंने अगर कोई एक प्रोग्राम बनाया, ए इक्वल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 6, ये बहुत बेसिक है, इस वजह से मैं इसको बार बार यूज करता हूँ। फिर मैंने कहा प्रिंट ए प्लस बी। अब देखो ये बाई डिफॉल्टली होगा क्या, जो कंपाइलर होता है और जो इंटरप्रेटर होता है पाइथन के अंदर, वो सबसे पहले क्या करेगा, इस लाइन को रीड करेगा। फाइन। आफ्टर दैट फिर वो इस लाइन को रीड करेगा और फिर वो इस लाइन को। सो ये हो गया हमारा टॉप और ये हो गया हमारा बॉटम। सो इसका फ्लो, हमारे पाइथन के अंदर जितने भी कोड्स होते हैं उन सभी का फ्लो टॉप से बॉटम की तरफ रहता है बाय डिफॉल्ट। ओके। और कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट आर द इंपॉर्टेंट टूल्स। दोबारा सुनो, ये कुछ हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जिनका यूज करके यू हैव टू चेंज दिस फॉलो। आप इस फॉलो को चेंज कर सकते हो। चेंज करने का मतलब किस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपने जब भी, मैंने आपको बताया कि इसमें कितनी लाइन्स है, लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3। अब जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि इसमें इंटरप्रेटर या कंपाइलर सबसे पहले इस लाइन को रीड करेगा एंड आफ्टर दैट दिस एंड देन दिस। अच्छा, अब कंडीशनल और लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करके मैं इस फॉलो को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहूं कि ये मेरे कोड की पहली लाइन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे रन कराया जाए, मतलब कंपाइलर इसको रीड करे, आफ्टर दैट फिर इसको रीड करे, एंड देन अगेन वो फिर से इसको रीड करे, एंड देन अगेन फिर वो इसको फिर से इसको रीड करे, एंड फिर से वो इसको रीड करे पहली लाइन को, एंड देन अगेन फिर सेकंड लाइन को, एंड देन अगेन फिर से सेवंथ लाइन को। इट मींस आपका, सॉरी, जो कोड पहले यहां से इस तरीके से रन कर रहा था, फर्स्ट से सेकंड, फिर वो थर्ड पे गया, फिर फोर्थ पे गया, फिर फिफ्थ पे गया, एंड देन सिक्स्थ पे गया और फिर सेवंथ पे गया। और ये इनफाइनाइटली भी रन कर सकता है बिकॉज ऑफ दीज कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट। ये कुछ इस तरीके के टूल्स हैं जो कि हमारे इस फ्लो को कस्टमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू अस। फाइन। अगर ये चीज आपको यहाँ पर नहीं समझ में आ रही है, आई नो, आपको अगले 1-2 मिनट में आप मुझे दीजिए एंड आप इसके साथ बिल्कुल फेमिलियर हो जाएंगे। अब देखो, पहले हम इसकी डेफिनेशन को खत्म करते हैं। अलाउइंग योर प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम को अलाउ करता है टू मेक डिसीजंस बनाने के, एंड परफॉर्म रिपीटेटिव टास्क। अब ये क्या हुआ, ये रिपीटिशन ही तो हुआ।
फाइन, मैंने आपसे बोला कि सबसे पहले मुझे इस लाइन को रन कराना है, आफ्टर दैट दिस, एंड देन अगेन द फर्स्ट लाइन, एंड देन अगेन सेकंड लाइन, एंड फिर से फर्स्ट लाइन, फिर से सेकंड लाइन, और फिर से फर्स्ट लाइन। तो इस तरीके के रिपीटेटिव टास्क को करने के लिए हमें दो टूल्स की नीड होती है। दोबारा समझो, इन रिपीटेटिव टास्क को करने के लिए मुझे दो टूल्स की नीड होती है। पहला टूल है मेरे पास कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें मैं एक कंडीशन को उसको देता हूँ अपने प्रोग्राम को, एक कंपाइलर को या पाइथन को, वो उस कंडीशन को फॉलो करता है, सो दैट आपका यही फ्लो आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो जाए। प्रोग्राम्स करेंगे ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। और दूसरा टूल कौन सा है? दूसरा टूल है आपका लूपिंग स्टेटमेंट। फाइन, द सेकेंड टूल इज लूपिंग स्टेटमेंट। अब देखो, इन दोनों टूल्स का यूज करके, आपने सबसे पहले कंडीशन देखी, फिर लूपिंग देखी, ओके। आपने सिंपल करना क्या है कि इस तरीके के कोड को, या आपने जो भी कुछ प्रोग्राम लिखा है, आप उसमें चाहते हो ये लाइन सबसे पहले रन हो, फिर ये लाइन रन हो, तो सेम इनके अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस दे रखे हैं, या फिर कुछ इस तरीके के टूल्स और टेक्निक्स आपको प्रोवाइड की गई हैं, सो दैट आप अपने अकॉर्डिंग उस टास्क को रिपीटेटिवली परफॉर्म करा सकते हो, या फिर उनसे जो भी डिसीजन आपको अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग चाहिए, वो आप वहां से ले सकते हो। फाइन, सो हमारे पास दो टूल्स है। सबसे पहला टूल कंडीशनल स्टेटमेंट, एंड सेकंड वन इज लूपिंग स्टेटमेंट। फाइन, अब जैसा कि हमने ऊपर देखा था, कंडीशनल स्टेटमेंट तो ये हो गया, लूपिंग स्टेटमेंट ये हो गया। तो ये तीसरी चीज क्या है? अब उसी कंडीशन को रोकने के लिए, मैंने आपसे कहा मेरे पास 1000 लाइंस का कोई कोड है, पर अब इतने लाइंस के कोड में बहुत सी ऐसी जगह होंगी जो कि मुझे स्किप भी करनी है, और जहां से मुझे ब्रेक भी लेना है। जहां पर मैं चाहता हूं कि अगर ये वैल्यू मेरी आ जाए, तो उस वैल्यू के आने पर मेरा प्रोग्राम काम करना बंद कर दे, या फिर उस तरीके की कोई वैल्यू आ जाए तो मेरा प्रोग्राम उसको इग्नोर कर दे। तो ऐसी चीजों को कराने के लिए, या फिर ऐसी इग्नोरेंस और इमरजेंसी एग्जिट कराने के लिए, मुझे लूप कंट्रोल का यूज करना पड़ता है। किसका? लूप कंट्रोल का। उस लूप को रोकने के लिए मुझे ब्रेक और कंटिन्यू जैसे कुछ एट्रीब्यूट्स, या फिर कुछ फंक्शंस, या फिर कुछ टूल्स का यूज करना पड़ता है। आफ्टर दैट हम प्रोग्राम करने वाले हैं, ओके। सो जैसा कि ये दो टूल्स होते हैं, पहला कंडीशनल स्टेटमेंट एंड सेकंड वन इज लूपिंग स्टेटमेंट। अब हम बात करने वाले हैं अपने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। सो जैसा कि इसका नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट, इट मीन्स ये आपको क्या करेगा? ये आपको एक कंडीशन प्रोवाइड करेगा, पर अगर वो कंडीशन फुलफिल होगी, देन ये उस लूप को या फिर उस फ्लो को आगे की तरफ फॉरवर्ड करेगा। अदरवाइज अगर वो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, तो उस लूप को या फिर उस कंडीशनल स्टेटमेंट को, या आपकी फ्लो को, प्रोग्राम के वहीं पर ब्रेक कर देगा। फाइन, देखो इसका अगला नाम क्या है, मतलब इसको हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या फिर टूल्स के नाम से भी जानते हैं। और इनमें से तीन चीजें हैं, इफ, एल्स एंड एलिफ। फाइन, दोबारा से समझना, इफ, एलिफ और एल्स, इन तीन चीजों को यूज करके आप कंडीशनल स्टेटमेंट में काम कर सकते हो। इफ का मतलब होता है, अगर मैं बहुत ही हिंदी में बात करता हूं, बिल्कुल, इफ का मतलब होता है अगर। फाइन, जैसे मैंने बोला कि अगर आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आएंगे, तो मैं आपको और भी ज्यादा अच्छा कुछ प्रोवाइड करूंगा। इट मीन्स अगर, मतलब इफ, एक मैंने कंडीशन दे दी कि अगर आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, तो मैं अपनी और ज्यादा, मतलब और ज्यादा बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। फाइन, तो यहाँ पर मेरी कंडीशन दे दी मैंने आपको, अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूंगा। फाइन, अगर ऐसा नहीं हुआ, वैसे ऐसा होने नहीं वाला, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरा कोई और रिस्पॉन्स हो जाएगा। उसी तरीके से जहां पर भी अगर मगर इन चीजों की बात की जाती है, इट मीन्स आपके पास कोई ना कोई कंडीशन होती है जिसको आप फुलफिल कर रहे होते हो। जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा अगर पानी ठंडा हुआ तो मैं पीऊंगा। फाइन, तो ये मेरे के लिए क्या बन गई? कंडीशन बन गई कि इफ वाटर इज कोल्ड, देन ओनली आई विल ड्रिंक। ओके, अगर पानी ठंडा हुआ तो ही मैं पीऊंगा, अदरवाइज नहीं पीऊंगा। तो जो अदरवाइज वाला केस है वो मेरा एल्स में काम करता है। फाइन, अच्छा, इसी को मैं अगर एक और एग्जांपल के थ्रू समझूं, तो मैं कुछ इस तरीके से बोल सकता हूँ कि अगर पानी गर्म हुआ, ज्यादा गर्म हुआ, तो भी मैं नहीं पीऊंगा, और अगर पानी ज्यादा ठंडा हुआ तो भी मैं नहीं पीऊंगा। बट पानी अगर नॉर्मल हुआ तो मैं पी लूंगा उस पानी को। तो उसी केस में अगर पानी ज्यादा ठंडा हुआ तो नहीं पीना, अगर पानी ज्यादा गर्म हुआ तो नहीं पीना, अदरवाइज पानी नॉर्मल है तो मैं उसको पी लूंगा, इसको ड्रिंक कर लूंगा। फाइन, तो इज द दीज आर द थ्री मेन टूल्स जिसको यूज करके आप कंडीशंस बना सकते हो अपने प्रोग्राम्स के अंदर। अब ये जो एलिफ है ना, ये शॉर्ट फॉर्म होती है एल्सिफ की। एल्सिफ का मतलब ये होता है
कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मेरा कोड रन करेगा, या फिर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये रन करेगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी ट्रू नहीं हुआ तो मेरी तीसरी कंडीशन रन कर जाएगी। तो दिस इज द मेन कंडीशनल टूल्स विच वी यूज इन दिस कंडीशनल स्टेटमेंट्स। डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंडीशनल अलाउ योर प्रोग्राम टू रन डिफरेंट blocks of code based on whether certain condition is true or false। जैसे मैंने बोला इफ, यहां पर मैंने कंडीशन दी, फिर यहां पर मैंने कॉलन का यूज किया एंड देन मैंने लिखा प्रिंट। फाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, इंडेंटेशन जिसको हम ग्रामर ऑफ क्या बोलते हैं, पाइथन, ग्रामर ऑफ पाइथन। उस ग्रामर ऑफ पाइथन का यूज क्या है कि ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आप कॉलन का यूज करेंगे, इट मींस ये आपके कोड के ब्लॉक को शुरू कर देगा और यहाँ पर चार ब्लॉक्स अपने आप, चार स्पेस अपने आप आ जाएंगे। तो दिस इज द इंडेंटेशन। क्या होता है इंडेंटेशन? सेम मैंने यहाँ पर जैसे कि डेफिनेशन में लिखा गया है कि कंडीशनल अलाउ द प्रोग्राम टू रन द डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ कोड। इट मीन जैसे ही इसके बाद इस कॉलन का यूज हुआ, इट मीन ये आपका एक ब्लॉक बन गया। फाइन। अच्छा, फिर मैंने कहा एल्स, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो मैं ये वाले कोड को अपने आप ही रन करा दूंगा। तो यहाँ पर दोबारा से कॉलन का यूज हुआ, इट मींस ये आपका एक अनदर कोड ऑफ ब्लॉक बन गया, फिर ब्लॉक ऑफ कोड बन गया। तो इस तरीके के दोनों ब्लॉक्स को किस बिहाफ पर रन कराना है, किस कंडीशन पर रन कराना है, वो एल्स और इफ एल्स का काम होने वाला है। तो आप तीनों का मतलब समझ चुके हैं कि एल्फ का यूज हम तभी करेंगे जब हमारा इफ और एल्स दोनों का यूज हो रहा हो। इट मींस एक से ज्यादा कंडीशंस होंगे हमारे पास, तब हम एल्फ का यूज करेंगे, अदरवाइज इफ और एल्स में हमारा काम हो जाता है। तो दीज आर द थ्री मेन टूल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, विच इज यूज टू मेक द कंडीशंस इन द प्रोग्राम। अच्छा, अब हम इसको क्या करने वाले हैं, इसको एक एक करके देखने वाले हैं। फाइन। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। इसकी डेफिनेशन है, दिस इज द मोस्ट बेसिक डिसीजन मेकिंग टूल। दोबारा से समझो, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट बेसिक डिसीजन मेकिंग टूल। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द मोस्ट बेसिक डिसीजन मेकिंग टूल, इज इफ। सो इट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ इट्स कंडीशन इज ट्रू। फाइन। कल के लेक्चर में मैंने आपको इसी के ब्याह पर एक कोड भी बताया था जो कि इफ एल्स का यूज करके रन कर रहा था। तो मैंने कहा इफ कंडीशन द कोड रन इफ द कंडीशन इज ट्रू ओनली। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी देन ओनली आपका कोड रन करेगा, अदरवाइज वो कोड आपका रन नहीं करेगा। अच्छा, मैंने जस्ट मैं एक प्रोग्राम के थ्रू आपको एग्जांपल के थ्रू ये चीज समझाता हूँ। फाइन। मैंने कहा एग्जांपल लाइक, मुझे सबसे पहले क्या करना है, मैंने कंडीशन बनाई कि लाइक मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, उस पार्टी में अगर आप एडल्ट हो, इट मीन्स 18 प्लस हो, तो ही मैं पार्टी में आपको एंट्री दूंगा, अदरवाइज एंट्री नहीं दूंगा। फाइन। तो मैंने क्या किया, सबसे मैं जैसे जैसे वो पार्टी में एंटर करते जा रहे हैं, मैंने उनसे क्या किया, उनकी एज पूछ रहा हूँ। अच्छा, एज का मैंने यहाँ क्या बना दिया, एक वेरिएबल बना दिया। लाइक इसमें मेरा कोई भी इनपुट जो मेरा होगा वो कौन देगा, मेरा गेस्ट देगा जो भी आने वाला है। तो मैंने यहाँ कहा एंटर द एज। फाइन। इस तरीके का सिनेरियो है। आफ्टर अब मैंने क्या करा, मैंने इस इफ कंडीशन का यूज करा कि इफ द एज इज ग्रेटर देन 18, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, केवल ग्रेटर देन। दोबारा सुनो, इक्वल और ग्रेटर देन जब भी हम, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है कि जब भी हम इक्वल और ग्रेटर देन का यूज करते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल का यूज करते हैं, इट मींस या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए या फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाए। अगर दोनों दोनों भी ट्रू होती हैं, वो कभी हो नहीं सकती, बिकॉज या तो कोई इधर का एलएचएस या तो बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। तो या ये कंडीशन ट्रू हो या फिर ये कंडीशन ट्रू हो, इन दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो वहां पर मेरा ब्लॉक ऑफ कोड रन कर जाएगा, इट मीन्स वो कंडीशन सक्सेसफुल हो जाएगी। अब मैंने कहा इफ अगर एज मेरी 18 से बड़ी है देन ओनली मैं प्रिंट करूंगा एलिजिबल। फाइन। सो दिस इज द एग्जाम्पल जहां पर हम इस तरीके की कंडीशंस को प्रूव कराते हैं कि अगर ये कंडीशन मेरी प्रूव होगी, लाइक अगर ये कंडीशन मेरी क्या होगी, ट्रू, देन ओनली मैं इस तरीके की प्रिंट करके देखूंगा। तो चलिए चलते हैं और इसको अपने पहले प्रोग्राम के आज के रन करके देखते हैं। फाइन। सो दिस इज द डायरेक्टरी ऑफ, दिस इज द फाइल ऑफ गूगल कोलैबोरेटरी। अगर आपको इस चीज की फाइल ओपन करना नहीं आती है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू गो ऑन फर्स्ट लेक्चर एंड वहां पर मैंने एक सबसे पहला टॉपिक बता रखा है आपको, इंट्रोडक्शन एंड सेटअप।
उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पहले लेक्चर का। तो वहां पर जाकर के आप इंट्रोडक्शन और सेटअप कर सकते हो। इट मीन्स वहां आप जाकर के सीख सकते हो कि गूगल क्लैप किस तरीके से यूज करना है। आपको उसको डायरेक्टली यूज नहीं करना। सबसे पहले आपको अपनी ड्राइव में जाना है। ड्राइव में जाकर के वहां पर फोल्डर बनाना है। आफ्टर मेकिंग द फोल्डर आपको वहां जाकर के उसका यूटिलाइजेशन या फिर यूज करना है। फाइन। तो अच्छा, अब हम चलते हैं। तो जैसा कि आज हमारा क्या है, हम कमेंट करते हैं हमेशा। लाइक मैंने बोला डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट। फाइन। अच्छा, मुझे अब करना क्या है, जैसा कि मैंने बोला था अभी, मैं सबसे पहले मैंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। सेम उस पार्टी में मुझे क्या करना है, इनपुट नाम का इंट इस तरीके से इनपुट लेना है। फाइन। मैं भी क्या करता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं केवल इस तरीके का इनपुट लेता हूँ और यहाँ पर करता हूँ एंटर द एज। ओके। आफ्टर दैट मैंने इफ अगर एज मेरी ग्रेटर देन 18 है देन ओनली मैं इस कोड को रन कराऊंगा, अदरवाइज मेरा कोड ये रन नहीं होगा। फाइन। मैंने इस तरीके का कोड जैसा कि आपको जस्ट बताया था, इसको मैं रन करता हूँ। अब ये मेरे पास एक कॉलम देगा मुझे, जहां पर मुझे डिफरेंट डिफरेंट जितने भी गेस्ट आ रहे हैं सबकी एज एंटर करनी है और ये देखना है क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। अच्छा, मेरे पास एक कॉलम आ चुका है। इसमें मैंने क्या किया, मैंने 25 मैंने अपनी एज इसमें लिख दी। लाइक मेरी एज 25 है। और जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा एंड यू विल सी ये क्या हो गया, एस टी आर एन स्ट्रिंग। देखिए, जस्ट गिव मी मिनट। अब देखो, इस कोड में ना एक एरर आया है। अब वो एरर क्यों आया है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें हुआ क्या, जब भी मैंने देखो इसका एरर, सबसे पहले हम एरर पढ़ते हैं। फाइन। यहाँ पर ग्रेटर देन का यूज मैंने किया था। ओके, मैं दोबारा से दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ग्रेटर देन का यूज किया था। फाइन। अच्छा, आपने जब मैंने आपको ये चीज बताई थी कि यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं इनपुट का यूज करता हूँ। फाइन। ये चीज आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए थी कि जब आपने इनपुट का यूज किया इट मीन्स इसका क्लास या ऑब्जेक्ट कुछ डिफाइन तो है नहीं। मैं बताना चाहता हूँ, देखो दोबारा से। सही एरर आया ये बिल्कुल एकदम। जैसे मैंने आपसे कहा कि लाइक मैंने कहा एज एज भरो, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, इनपुट का यूज करके ईमेल और स्ट्रिंग्स वगैरह को क्या करवाया था, एंटर करवाया था, इनपुट लिया था। फाइन। एंटर हमने इस तरीके से इनपुट किया। अच्छा, आपने एक चीज गौर करी होगी कि लास्ट लेक्चर में जब मैंने इनपुट लिया था तब मैंने किस ऑब्जेक्ट का यूज किया था, स्ट्रिंग का। फाइन। स्ट्रिंग का। अगर देखिए आप एक भी लेक्चर स्किप करेंगे ना तो इसी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट आपके डिसमिस हो जाएंगे। सो इस वजह से आप एक भी लेक्चर स्किप ना करें। और जिसको रिकमेंड करना जल्दी से जल्दी कर दीजिए, बिकॉज सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एंड आफ्टर दिस के लाइक 8 से 10 अगर लेक्चर्स के कंप्लीट हो गए तो इट मींस उसके लिए कर पाना या फिर उसके बैकलॉग को क्लियर कर पाना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो जैसा मैं बता रहा था आपको, लास्ट लेक्चर में मैंने एज के नाम पे या फिर इस तरीके से यूजर नेम के नाम पे मैंने क्या किया था, आपका इनपुट लिया था जो कि इनपुट था मेरा स्ट्रिंग। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, मैंने इस कोड में इनपुट तो लिया मैंने। अच्छा, बट इसने एरर इस वजह से शो कराया बिकॉज ग्रेटर देन जो है ना वो नंबर्स में बता सकता है। लाइक देखो, नंबर्स में इन द सेंस इधर भी नंबर होना चाहिए और इधर भी नंबर होना चाहिए, या फिर इधर स्ट्रिंग हो इधर भी स्ट्रिंग हो तो वहां पर वो लेंथ बताता है। लाइक मैंने कहा इधर एज, बट यहाँ पर इनपुट तो मैंने स्ट्रिंग लिया है। तो इसको मतलब पाइथन को ये नहीं समझ में आएगा कि ये जो यहाँ पर अंदर जो इसमें वैल्यू में पुट कर रहा हूँ वो स्ट्रिंग है या फिर इंट है। फाइन। सो उस वाले एरर को क्लियर करने के लिए मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर सिंपल लिखना आई एन टी इंट और इस तरीके से मैं इसके बाहर लगा दूंगा। इट मीन्स इस वाले ब्लॉक में केवल इंटीजर वैल्यू ही जाएंगी, इसके अलावा कोई भी अदर वैल्यू नहीं जाएगी। अच्छा, मैंने इस तरीके से लाइक अदर्स लिख दिया और मैं जैसे इसको रन कराऊंगा यू विल सी ये अगेन दे रहा है एरर बिकॉज अब मैंने स्ट्रिंग का यूज किया है। मैं इसको दोबारा से रन कराता हूँ एंड यू विल सी अब मैं जैसे ही यहाँ पर 25 लिखूंगा एंड ये रन कर जाएगा, इट मीन्स मैं एलिजिबल हूँ। अच्छा, मुझे क्या करना है अब, मुझे ये चेक करना है कि भाई अब मुझे ये चेक करना है कि लाइक मैंने ये तो बता दिया कि जो 18 से बड़ा होगा वो मेरा एलिजिबल होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख दिया एल्स, मतलब या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो मेरा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड जाएगा जहां पे लिखा होगा नॉट एलिजिबल। फाइन। इसका मतलब क्या है, देखो दो ही कंडीशन हो सकती है ना, या तो कोई पर्सन एलिजिबल है या फिर वो एलिजिबल नहीं है। तो अगर एलिजिबल है तो वहां पर मेरा प्रिंट होगा एलिजिबल, और अगर एलिजिबल नहीं है तो वहां पर होगा नॉट एलिजिबल। लाइक अगर मेरी एज 18 से कम है तो या तो
मैं उस पार्टी के लिए एलिजिबल हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ, उसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होने वाली। सेम, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो 18 से बड़ा है वो मेरा एलिजिबल होगा, अदरवाइज मैं यहाँ पर करना क्या है मुझे। अब देखो, मैं दोबारा से एक बात तुम्हें समझा दूं, जैसा कि मैंने इंडेंटेशन में बताया था। फाइन, कहाँ गया, हाँ ये इंडेंटेशन में। जैसे इस वाले आप कॉलन का यूज करके जैसे ही एंटर दबाओगे ना, एंटर क्लिक करोगे, तो ये अपने आप ब्लॉक ऑफ कोड बना देगा। फिर यहां से आप जैसे ही एंटर क्लिक करोगे, ये फिर से आपको यहीं पर लाकर खड़ा कर देगा, प्रिंट के जस्ट नीचे। अब आपने अगर क्या करना है, इस वाले इफ का यूज करना है, तो वो एल्स आपका जस्ट इफ के नीचे होना चाहिए, तब जाकर के ये एक ही ब्लॉक में माने जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने कुछ इस तरीके से कर दिया कि लाइक एल्स यहाँ लिख दिया इंस्टेड ऑफ दिस, तो वो आपका एक इस वाले इफ के अंदर एक ब्लॉक बन जाएगा। अब देखो, मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कहा कि लाइक आपने क्या किया, यहाँ पर जैसे एंटर क्लिक किया, तो ये एक जो एल्स है ना, वो इस वाली इफ के अंदर चला जाएगा, और विदाउट इफ आपका एल्स रन नहीं करने वाला। सो अब इसको मुझे क्या करना है, इफ एल्स की तरीके से यूज करना है, तो जो एल्स है मेरा इफ के जस्ट ऊपर होना चाहिए। लाइक जैसे मैं यहाँ पे बैक स्पेस दबाऊंगा, यू विल सी ये एल्स आ गया, और यहाँ से एरर के जो अंडरलाइन होती है रेड, वो हट गई। अच्छा, अब मैं इसको इस तरीके से चेक कर सकता हूँ। लाइक मैंने इसको एरो को डाउन किया, 1 2, ये सी के नीचे है। फाइन, तो मैं यहाँ पर जाकर के क्या कर दूंगा, प्रिंट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नॉट एलिजिबल। और जैसे ही मैं इसमें क्लिक करता हूँ, ये फिर से गई जाती है। अब मैं यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट केसेस बताता हूँ कि लाइक मैंने यहाँ पर प्रिंट किया 20, तो वो 18 से ज्यादा है, तो ये मुझे बताएगा कि आप एलिजिबल हो। अच्छा, फिर मैंने यहाँ पर दोबारा से क्लिक किया, और मैंने बताया, देखो मैंने आपको बताया था ना अभी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, वैसे एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, बट यहाँ पर केवल ग्रेटर देन लिखी है। इट मीन अगर मैं यहाँ पर 18 पुट करता हूँ, 18 एज इनपुट देता हूँ, तो वो भी मेरा नॉट एलिजिबल होगा, बिकॉज 18 इज नॉट ग्रेटर देन 18, इट इज इक्वल टू 18 बट नॉट ग्रेटर देन 18। अच्छा, मैं इसको दोबारा से एक छोटा सा और देता हूँ, लाइक 16 ईयर्स। और जैसे मैं इसको करूंगा, तो इट मीन ये नॉट एलिजिबल है। इट मीन आपका कौन सा कोड रन किया, जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो आपका ये वाला कोड रन कर गया। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तब ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड रन करेगा। अच्छा, मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं एक और केस देता हूँ आपको। लाइक मैंने यूज किया इफ, मैंने अपना नाम लिख दिया सुशांत, नाउ प्रिंट सुशांत, या फिर मैं लिखता हूँ रन। राइट, अच्छा, इस तरीके से मैंने एक लाइक कुछ भी मैं बना देता हूँ, ताकि मैंने यहाँ पर एक इसको पहले डिफाइन कर दिया कि लाइक इक्वल्स टू ट्रू, या फिर मैं इसको 0 रखता हूँ। फाइन, अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैं इस कोड को दिखाता हूँ आपको करके, एंड यू विल सी कि ये क्या है, नॉट रन। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या किया, सुशांत को वैल्यू दे दी मैंने 0, एक मैंने वेरिएबल बनाया सुशांत के नाम का, और उसको वैल्यू दे दी मैंने 0। अब मैंने कहा इफ सुशांत प्रिंट रन एल्स प्रिंट नॉट रन। अच्छा, इस कोड में दिक्कत क्या है, वो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं इसको, यस, हाँ, यहाँ से। अब इस कोड में देखो, यहाँ पर मैंने केवल एक वेरिएबल बनाया, आफ्टर दैट मैंने यहाँ कोई कंडीशन नहीं लगाई। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा कोड ब्लॉक ऑफ कोड रन करना चाहिए, इफ वाला या फिर एल्स वाला, वो चीज आप वीडियो पॉज करो, थोड़ा सा सोचो और फिर बताओ। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा कोड रन करेगा। मेरे अकॉर्डिंग प्रिंट रन ही एग्जीक्यूट होगा, और वही आपके सामने एज इनपुट आपके सामने आने वाला है। तो जैसे ही मैं उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आया क्या, नॉट रन। अच्छा, वो क्यों आया, अच्छा मैंने इसको दिया 1। फाइन, अब मैं प्रिंट करता हूँ, तो अब क्या आएगा, अब आया रन। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था बूलियन वैल्यू। फाइन, क्या बताया था, यहां से बताता हूँ। मैंने आपको बताया था बूलियन वैल्यू, बूलियन वैल्यू होती है 0 एंड 1। कंप्यूटर इसको क्या मानता है, क्या मानता है, इसको मानता है फॉल्स, और इसको मानता है ट्रू। फाइन, ये आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, बट कंप्यूटर के अंदर यही है। इट मीन्स जैसे ही मैंने इस तरीके का कोड लिखा कि सुशांत इक्वल्स टू 0, मतलब ये वैल्यू मेरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इट मीन्स पहली कंडीशन मेरी फॉल्स प्रूफ हुई, और दूसरा कंडीशन मेरी ट्रू प्रूफ हुई। तो पहली कंडीशन फॉल्स होगी, तभी इफ मतलब एल्स काम करेगा। फाइन, सेम ईयर हुआ क्या, कि जैसे ही मैंने इसको क्या किया, 0 के इक्वल किया, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये मेरी पहली कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, और मेरा एल्स रन कर गया। और जैसे, क्योंकि कंप्यूटर 0 को क्या मानता, फॉल्स मानता है, और जैसे मैंने यहाँ पर 1 दिया, इट मीन्स
पहली कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि सुशांत इक्वल्स टू ट्रू यहाँ पर लिखा गया है एज बुलियन के, अगर मैंने बुलियन के साथ इसको रिलेट किया और कंपैरिजन किया। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ सुशांत इक्वल्स टू लाइक, मैंने सिंपली मैं कुछ भी लिखने को चलता हूँ। मैं लिखा सुशांत इक्वल्स टू 45, राइट। अब देखो, मैंने उसको फिर से रन किया एंड यू विल सी फिर से रन हुआ। अच्छा, अब मैंने क्या किया, सुशांत इक्वल्स टू 15 फिर से रन किया। अब देखो, जब भी इस तरीके का वेरिएबल और इस तरीके की कंडीशन हमारे सामने आती है, इसका मतलब ये है अगर हमारा सुशांत, अगर हमारी ये वैल्यू सुशांत इक्वल्स टू 50, जब तक ये वैल्यू हमारी जीरो के इक्वल नहीं होगी, इट मीन्स इस पे दी जाने वाली हर वैल्यू ट्रू के इक्वल ही रहने वाली है। फाइन। तो जब हम इस तरीके की कंडीशन देंगे कि इफ सुशांत, इट मीन्स ये उस वैल्यू को, जो वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, इधर वो किसी के भी इक्वल हो सकती है, उसको हमेशा ट्रू मानेगी एंड उसको उसी उसी ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेगी। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट कि अगर हम सिंपल एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको एक्सेप्ट जीरो किसी के भी इक्वेट कर देते हैं, या फिर कुछ भी कर सकते हैं हम उस वेरिएबल के साथ, बस जीरो नहीं होना चाहिए। तो उस केस में इफ के साथ अगर हम किसी कंडीशन का यूज ना करें इस जगह पर, तो वो उसको एज ट्रू ही ट्रीट करती है। इट मीन ये कंडीशन हमारी हमारी हमेशा ट्रू होने वाली है और ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारा हमेशा रन करने वाला है। इसके ऊपर ना मैं आपको भी कोड दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एग्जांपल देखा कि चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन एज, ये हमने यहाँ पर रन कर लिया। अच्छा, अब मैं लास्ट में करवाता हूँ वो एक प्रोग्राम को आपको। फिलहाल हम ये देखते हैं इफ एल्स का। इफ एल्स भी हम देख चुके हैं कि अगर हमारी एज जो है वो ग्रेटर देन 18 है तो आपका ये कोड रन करेगा, ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड। और अगर नहीं है तो यहाँ पर हमें कुछ भी लिखने की नीड नहीं है, हम सिंपल एल्स लिखते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर ये कंडीशन हमारी किसी भी तरीके से फॉल्स प्रूफ होती है, फाइन, तो ये हमारा ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, रन कर जाएगा। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट बिहाइंड द इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। और इसकी डेफिनेशन की तरफ देखें हम, तो वो सिंपल दिस एड्स अ फॉल बैक ऑप्शन कि लाइक अगर ये कंडीशन रन नहीं कर रही तो ये क्या करेगा, फॉल बैक कर जाएगा अपने आप इस कंडीशन पे। इफ ट्रू कंडीशन इज फॉल्स, अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, देन एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूट, तो ये वाला ब्लॉक हमारा ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, एग्जीक्यूट कर जाएगा। फाइन। तो वो भी आपने ऊपर वाले एग्जांपल से समझा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ इफ एल्स की। चलो मैं देखता हूँ, इसका भी एक प्रोग्राम करके देखते हैं। इफ और एल्स का, चेक हॉट एंड कोल्ड बेस्ड ऑन टेम्परेचर। फाइन। अच्छा, मैं यहाँ पे फिर से हमारा हमेशा की आदत प्रोग्राम 02 चेक द ब्लॉक ऑफ कोड, या फिर चेक द हॉट एंड कोल्ड बेस्ड ऑन टेम्परेचर। फाइन। मैंने आपसे कहा कि ए या फिर टेम्परेचर इक्वल्स टू 56। फाइन। या फिर मैंने कहा टेम्परेचर इक्वल्स टू 20, 56 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब इफ टेम्परेचर मेरा ज्यादा है, लाइक 25 से ज्यादा है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, 35 से ज्यादा है, देन मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ वेरी हॉट। फाइन। और फिर से मुझे, जैसे मैंने बताया था अभी आपको, जैसे आप इसके बाद एंटर दबाओगे, इट मीन्स ये इफ के अंदर एक नया ब्लॉक बनाने लगेगा। इफ के अंदर एक नया इफ और एल्स बनाने लगेगा। सो दैट टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन, हमें क्या करना है, अगर हमने इस इफ का यूज किया और हमें इस कंडीशन को फॉल्स प्रूव होने पर इफ एल्स, अगर अपना एल्स एग्जीक्यूट कराना है, तो मैं क्या करूंगा, इस इफ के जस्ट नीचे ही अपना एल्स लिखने वाला हूँ। सो दैट इज एल्स, अगर मेरा 35 से ज्यादा है कंडीशन, लाइक 35 से ज्यादा टेम्परेचर, तो वेरी हॉट। अदरवाइज मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे लिखना है लाइक कोल्ड। फाइन। या फिर मैं लिख सकता हूँ द डे इज नॉर्मल। फाइन। इस तरीके से। और जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, क्लिक, एंड यू विल से द डे इज नॉर्मल, मीन्स जो जो टेम्परेचर की वैल्यू थी वो 35 से कम थी। इट मीन्स ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई। सो दैट प्रिंट वेरी हॉट नहीं हुआ एग्जीक्यूट, और एल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो चुका है। अच्छा, अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर दिया 45। तो जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, वेरी हॉट, इट मीन्स 45 इज ग्रेटर देन 35, सो दैट ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड मेरा ऑटोमेटिकली रन हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट इफ एंड एल्स। अच्छा, अब मैं इसी के ऊपर करता हूँ अपना एल्स इफ एलिफ वाला पोर्शन। फाइन।
अच्छा, मैंने कहा दिस इज यूज्ड फॉर चेकिंग मल्टीपल कंडीशंस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंडीशन इन ऑर्डर। एलिफ मींस होता है इफ, मतलब एल्स इफ। इसका मतलब या तो ये कंडीशन प्रूव होगी या ये कंडीशन प्रूव होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू और ये कंडीशन ट्रू ना हुई, दोनों ही, तो मैं अपने आप ही ऑटोमेटिकली इस कंडीशन को प्रूफ करा दूंगा। इस वाले कोड से हम देखते हैं, फिर उसके बाद हम दूसरे कोड से भी देखने लगेंगे। मैंने कहा लाइक एलिफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25, देन अगर मेरा टेम्परेचर 35 के ज्यादा है तो मैंने कहा प्रिंट, जस्ट अ सेकेंड। भाई देखो, अगर मेरा टेम्परेचर 35 से ज्यादा है तो मुझे क्या क्या वेरी हॉट। अगर मेरा टेम्परेचर, फाइन, मेरा टेम्परेचर क्या है, 30 से ज्यादा है, उस केस में मुझे प्रिंट करना है अपना हॉट एंड, हेंस मुझे प्रिंट करना है नॉर्मल। ओके, अब वेरी हॉट क्यों हुआ, क्योंकि 45 इज ग्रेटर देन 35। ओके। तो इस तरीके से आपको इफ एल्स, एलिफ और एल्स तीनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। इट मींस या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या फिर ये कंडीशन ट्रू होगी, और इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो दिस ब्लॉक ऑफ कोड विल एग्जीक्यूट बाय इटसेल्फ। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम इसका प्रोग्राम रन करके देखते हैं। कैलकुलेट ग्रेड बेस्ड ऑन मार्क्स ऑफ प्रिंट, फाइन। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसको हम रन करके यहाँ पर पेन पेपर की हेल्प से इसको करके देखते हैं। लाइक मैंने एक बना दिया, लाइक मैं कहता हूँ मार्क्स, मार्क्स नाम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया जो कि मेरा यूजर से इनपुट लेगा, इंट इनपुट फ्रॉम यूजर, फाइन। इस तरीके से मैं यहाँ लिख दूंगा एंटर द मार्क्स। प्रैक्टिस साथ साथ करते जाना है, और सबसे बेस्ट चीज कि जब भी आप किसी प्रोग्राम को करें उसको पेन पेपर की हेल्प से जरूर सॉल्व करने की कोशिश करें। थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लाइक पेन पेपर पे पहले सॉल्व करूं फिर मैं जाकर के अपने सिस्टम पे पीसी पे सॉल्व करूं, बट ट्रस्ट मी, अगर आप पेन पेपर पे सॉल्व करना समझ गए और आप वहीं से सीख पाओगे, राइट। सो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले पेन पेपर पे उसको सॉल्व करें जैसे मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, मार्क्स लेने हैं किससे, यूजर से। अच्छा, आफ्टर दैट मुझे क्या करना है, मुझे लगानी इफ अगर मेरे मार्क्स, लेट से मेरे मार्क्स अगर किसने दिए 50, फाइन। अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 50 पर आए, फाइन, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा लाइक ग्रेड ए, फाइन। अच्छा, एलिफ अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 70 है, फाइन, तो मैं यहाँ पर प्रिंट करने वाला हूँ, ये स्ट्रिंग है इस वजह से यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना मत भूलना। मैं यहाँ पर करूंगा ए प्लस, फाइन। एल्स मैं यहाँ पर क्या प्रिंट कर दूंगा, मॉडरेट विद ग्रेड सी, या फिर बी कर देता हूँ, फिर ए, बी और ए प्लस, तीन तरीके की होगी मेरे पास। कंडीशन पहली क्या है, या तो मार्क्स मेरे 50 से ज्यादा होने चाहिए। ओके। अच्छा, फिर मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, ग्रेड ए। दूसरा 70 से ज्यादा हुए तो ग्रेड ए प्लस। अगर मेरे लाइक प्रिंट होगा, अगर मेरा इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, लाइक 40 आता है, तो मेरा क्या होगा, प्रिंट दिस। अच्छा देखो, ये भी कंडीशन ट्रू है और ये भी कंडीशन ट्रू है। अगर मान के चलिए मेरे मार्क्स आ गए, लाइक 50 मेरे मार्क्स आ गए, फाइन। चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फाइन। ओके, मैं यहाँ पर जाता हूँ, प्रोग्राम 03, कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन, या फिर कैलकुलेट द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन मार्क्स, फाइन। ओके, तो अब मैं यहाँ पर गया, मैंने यहाँ करके बनाया मार्क्स, और जिसका मैं क्या करने वाला हूँ, इनपुट लेने वाला हूँ फ्रॉम द यूजर, जो कि मेरा होगा एंटर द मार्क्स। ओके, यहाँ जाकर के मैंने कहा इफ मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 50 हैं, इट मीन्स मुझे प्रिंट करना है कि लाइक ग्रेड है, फाइन। अच्छा, अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एलिफ का, एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, देन उस केस में मैं प्रिंट करूंगा
आपका ग्रेड ए प्लस प्लस, या फिर मैं सिंपली प्रिंट करता हूँ ग्रेड ए प्लस, वो आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो पी, ये थोड़ा सा गलत हो गया तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा पी। ओके, एंड आफ्टर दैट आपने किया एल्स, इस तरीके से मतलब प्रिंट, यहाँ पर मैंने किया मॉडरेट विथ ग्रेड बी। जैसे इसको इनपुट देता हूँ, मैंने यहाँ पर दिया 60, ओके 60, एंड मैंने जैसे इसको प्रिंट किया, इट मीन्स इसने क्या दिया, ग्रेड ए। इट मीन्स जो वैल्यू 60 है वो मेरी 50 से बड़ी है, तो मेरा पहला वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर गया, इट मीन्स पहला वाला कोड एग्जीक्यूट कर गया। अच्छा, अब मैं कुछ ऐसी वैल्यू देता हूँ जो 70 से भी ज्यादा होगी, तब हम ये देखेंगे कि क्या पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों ट्रू हो तो क्या दोनों ब्लॉक ऑफ कोड चलेंगे या नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ पर दिया 80, एंड जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, यू विल सी अगेन ग्रेड ए आ गया, बिकॉज ये कंडीशन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, कंपाइलर इंटरप्रेटर हमारा एक फ्लो में इसको क्या करता है, रीड करता है। अब देखो दोबारा से हुआ क्या है यहाँ पर, जैसे ही कंपाइलर आया, कंपाइलर ने पहली लाइन रीड की, यहाँ से समझाता हूँ फाइन। देखो, कंपाइलर आया, कंपाइलर ने क्या किया, इस लाइन को रीड किया, फाइन। आफ्टर दैट उसने इस लाइन को रीड किया, तो यहाँ से उसने मार्क्स लिए। मार्क्स कितने थे, दोबारा से जाकर देखता हूँ मैं, मार्क्स थे मेरे 80, उसने क्या किया 80 ले लिया, फाइन। अगर ये कंडीशन मेरी, यहाँ पर आकर के उसने पहले लाइन रीड करी, 80 मार्क्स उसको मिल गए। आफ्टर तो उसने क्या किया, ये वाली कंडीशन रीड की, इस वाली लाइन को रीड करने के बाद उसने देखा कि यहाँ पर 80 है, 80 का मतलब ये इससे बड़ा है, फाइन। और जैसे उसने देखा कि ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, वो तुरंत किस पर जंप कर गया, इस पर। इट मीन्स वो आगे भी नहीं जाएगा, वो तुरंत इस पर जंप कर जाएगा। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी देन ओनली ये कंडीशन पर जाएगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो देन ओनली ये कंडीशन पर जाएगा। अच्छा, इन दोनों, जब ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे देन ओनली फिर वो एल्स पर अपने आप ही जाकर के फ्लिप जंप कर जाएगा और एल्स को एग्जीक्यूट करा देगा। अच्छा, मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लाइक अगर मेरे मार्क्स लेस देन 50 हैं तो यहाँ पर क्या कर देना है, ग्रेड, यहाँ पर आपको सिंपल फेल कर देना, वो बाद में हम अपने अकॉर्डिंग आप उसको वेरिएट कर लेना। और इसके आगे लिखना है आपको पास और मॉडरेट विद ग्रेड भी। और जैसे मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, एंड यू विल सी, जैसे मैंने यहाँ पर दिया 80, तो मेरा पास आ गया, इट मीन्स वो पास हो चुका है। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कंडीशन और दी, लाइक मैंने यहाँ पर दिया 60, एंड यू विल सी मॉडरेट विद ग्रेड भी। इट मीन्स ना तो ये 50 से कम है और ना 70 से ज्यादा बड़ा है। तो इसमें हुआ क्या, ये कंडीशन भी मेरी फॉल्स प्रूफ हुई और ये कंडीशन भी मेरी फॉल्स हुई, क्योंकि ये जब मैंने तीसरी कंडीशन बनाई तो यहाँ पर हुआ क्या, मेरे पास था 50 से लेकर 70 तक। अगर 50 से कम होंगे तो मेरा ये वाला इफ, शुरुआत वाला इफ, ये वाला इफ एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट फर्स्ट ब्लॉक, फाइन। ये हो गया मेरा पहला ब्लॉक, ये मेरा दूसरा ब्लॉक, और ये मेरा तीसरा ब्लॉक। अगर 50 से कम हुआ तो मेरा पहला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर दूसरा 70 से ज्यादा हुआ तो मेरा सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट सेकंड ब्लॉक। अगर 50 से 70 के बीच में होगा तो वो मेरा तीसरे ब्लॉक पर जंप कर जाएगा। इट मीन्स ये कंडीशन भी मेरी फॉल्स हो गई और ये कंडीशन भी मेरी फॉल्स हो गई, सो इट विल जंप ऑन थर्ड ब्लॉक, इट मीन्स एल्स ब्लॉक। तो ये वाला ब्लॉक जो है वो मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, फाइन। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इफ एलिफ एंड एल्स। तो सेम फिर से मैंने 65 दी, एंड यू विल सी मॉडरेट विद ग्रेड बी। वो आप कंडीशंस, आप जो भी कुछ आपको प्रिंट कराना है वो आप अपने हिसाब से वेरिएट कर सकते हो और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, बट मेन जो फंडा है वो यही है कि अगर इफ एलिस और इफ एल्स का यूज करके, और ये जो इफ एलिफ है ना, उसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ। इट मीन्स इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, इस तरीके से, फाइन। तो दिस इज द द एग्जाम्पल ऑफ इफ एलिफ। हमने यहाँ पर आकर के तीन कोड को देखा, पहला हमारा एज के बेस पर था, दूसरा हमारा इफ एल्स दोनों, फिर हमने हॉट एंड कोल्ड को देखा यहाँ पर जाकर ऑन द बिहाफ ऑफ टेम्परेचर, एंड आफ्टर दैट हमने इफ एलिफ का यूज करके हमने तीसरे ब्लॉक ऑफ कोड को देखा जिसमें हमने ग्रेड को कैलकुलेट किया, फाइन। अच्छा, अब ये यहाँ पर जो मास्टर टिप है वो क्या, मैं उसको 5 स्टार दूंगा। अब वो क्यों दूंगा, देखो वो समझो। अब देखो, यहाँ पर हमने इफ एलिफ का यूज किया, इफ एल्स का यूज किया, फाइन। अच्छा, इफ एल्स का यूज किया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब देखो,
यहाँ पर अगर आपने इफ का एल्स का यूज किया तो मिनिमम आपको कितनी लाइंस को यूज करना पड़ा, लाइक वन, है ना, टू प्रिंट कराने के लिए। अगर इसके अंदर और कोई कंडीशन होती तो उसको अलग से आप मतलब एक लाइन आपकी और एक्स्ट्रा हो जाती, लाइक थ्री एंड दिस इज फोर। अच्छा, मतलब 4 लाइन का यूज करके आपने सिंपल एक प्रोग्राम बनाया, किसका, एज का। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ आप एक काम करो, एक प्रोग्राम और बनाओ, और वो प्रोग्राम होना चाहिए आपका, मैं इसी को थोड़ा सा यहीं पे समझाता हूँ। वो प्रोग्राम होना चाहिए आपका कि लाइक इवन का और ऑड का, इवन और ऑड। कि आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी एक यूजर से एक इनपुट लेना है, फाइन। पहला प्रोसेस आपको इनपुट लेना है, और दूसरा ये कि आपको ये बताना है कि इनपुट इवन है या फिर ऑड है, फाइन। अब देखो, डायरेक्ट हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है मुझे, कोड टू चेक द इनपुट इज इवन और ऑड, फाइन। यहाँ पर जाकर सबसे पहले आपने आना नम पर, और सेम इसी तरीके से आप अपना इनपुट ले लोगे अपने यूजर से। अच्छा, आफ्टर दैट अगर आपने इनपुट ले लिया, तो जैसा कि मेरी इफ और एल्स कंडीशन को ट्रू कराना है, मतलब मुझे परफॉर्म कराना है, सबसे मैंने यहाँ पर मैं प्रूफ करूंगा इफ नंबर। अब अगर आपने ऑपरेटर का वीडियो अच्छी तरीके से देखा है, तो वहां पर जाकर के होगा क्या, एक मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है जो कि मुझे रिमाइंडर देता है। और इवन नंबर का अगर आपको बेसिक लॉजिक ही पता है, तो जब भी हम उसको टू से डिवाइड करते हैं तो हमको कितना रिमाइंडर देता है, जीरो। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिख दिया टू, इट मीन्स मैं नमपाई को टू से डिवाइड कर रहा हूँ टू गेट द मॉड्यूलस जीरो, और मैं इसको इक्वल करूंगा किसके, जीरो के। जैसा कि ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर का वीडियो आपने अच्छे से देखा तो आपके लिए सारी चीजें बहुत ज्यादा फेमिलियर होंगी। अब आपने करना क्या है, इधर की वैल्यू को इसके साथ जीरो करना है। अगर ये जीरो हुई, देन ओनली आपका ये वाला कोड रन करेगा, और यहाँ पर आप लिखोगे प्रिंट इवन, फाइन, या फिर द नंबर इज इवन, द नंबर इज इवन, फाइन, ओके। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ कि लाइक मुझे यहाँ पे लिखना एल्स। अगर ये नहीं करता तो सिंपली, अगर ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो सिंपली मैं इस तरीके से लिख दूंगा द नंबर इज ऑड। और जैसे ही मैं इसको रन कराता हूँ, यू विल सी मैंने यहाँ पर लिखा 56, और जैसे मैंने रन कराया तो नंबर इज इवन। अब इस कोड को प्रिंट कराने के लिए आपके पास एक, दो, तीन, चार, पांच, ये केवल इफ एल्स की बात कर रहा हूं मैं। इस पांच चीज का मतलब पांच लाइंस का आपका यूज करना पड़ा। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि ये सारा कोड हमारा दो लाइन में हो जाए, तो इट मींस यहां पर मैं एक नए ऑपरेटर की बात करने जा रहा हूं, दैट इज द टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर इज अ टाइप ऑफ ऑपरेटर जिसके अंदर सबसे पहले हम किसको देते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हम देते हैं वैल्यू, अगर वो ट्रू है तो, या फिर हमको जो ट्रू में लिखवाना है वो हम यहाँ पे देंगे ट्रू इफ, फिर यहाँ हम रखेंगे कंडीशन, फाइन। आफ्टर दैट जैसे ही मैं इस कंडीशन को प्रिंट करा दूंगा, फिर इसके अंदर मुझे लिखनी है कंडीशन, आफ्टर दैट एल्स, और जो कंडीशन मेरी फॉल्स है, वैल्यू या फिर कंडीशन विच इज फॉल्स, फाइन, कंडीशन विच इज कंडीशन इफ फॉल्स। अब इसको मैं करके दिखाता हूँ, सेम कोड को मैं दोबारा से बताऊंगा, फाइन। अब वो कुछ इस तरीके से आएगा कि लाइक मैंने आपसे कहा कि नंबर मेरे पास, सबसे पहले मुझे नंबर लेना है, सेम कोड को मैं लिखने वाला हूँ। यहाँ से मैंने उठा लिया नंबर लेने का कोड, फाइन, वो मैंने यहाँ पर दे दिया। आपको इनपुट एज इट इज लेना ही है। आफ्टर दैट मैंने आपसे कहा रिजल्ट इक्वल्स टू इवन, इवन देना है कब, इफ, इफ नम, या फिर इफ नम इज ग्रेटर देन, सॉरी इट इज मॉडुलस विथ टू, इक्वल्स टू जीरो, एल्स मुझे क्या प्रिंट कर देना है, ऑड, फाइन। और मुझे यहाँ पर सिंपल प्रिंट करवाना है अपने रिजल्ट को। यू विल सी ये कोड रन होगा, और जैसे ही मैं यहाँ पर दूंगा 56, तो मुझे इवन दे देगा, इट मीन्स वो चीज आपकी रन हो गई। अब इन दोनों को अगर लाइनों को हम हटा दें, तो सिंपली आपने तीन जगह पर या फिर तीन लाइंस के अंदर इस पूरे कॉम्प्लेक्स से कोड को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम इफ एल्स का यूज एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं, फाइन। सो दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर। आई होप इसका प्रिंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर करा प्रिंट, एंड जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ब्रैकेट दूंगा, एंड अब देखो, मतलब तीन लाइन से हटाकर भी हमने दो लाइन पर ले आए हैं।
जैसे मैंने प्रिंट दिया 45 54 दूंगा मैं। एक मिनट, एक मिनट। जैसे मैं यहाँ पर 12 दूंगा एंड यू विल सी, ये मेरे को क्या देखा, इनवैलिड आर्गुमेंट, मतलब ये इसके साथ रन नहीं करने वाला। सो आई जस्ट यूज विदाउट। यस, मैं यहाँ पर किसको रन करूंगा, प्रिंट रिजल्ट को। फाइन, तो मुझे जैसे मैंने यहाँ पर 45 दिया एंड यू विल सी, मुझे ऑड दे देगा, इट मीन 45 इज ऑड। सो हमने यहाँ पर क्या किया, इतने बड़े कोड को सिंपल 3 लाइनों में यहाँ पर रन करा दिया। एंड दिस इज द टर्नरी ऑपरेटर, जिसको हमने आज की टिप में आपको बताया था। दिस इज अनदर काइंड ऑफ ऑपरेटर विच इज यूज फॉर एफ एल्स की कंडीशन के लिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं अपने लूपिंग स्टेटमेंट्स की। किसकी बात करने वाले हैं अब हम, अपने लूपिंग स्टेटमेंट्स। आपने, आई होप आपको इफ एल्स, एलिफ और एल्स का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिकॉज हमने यहाँ पर कुछ कोड्स को भी किया। लाइक टेम्परेचर के बिहाफ पे आप कैसे आप बताओगे कि हॉट है या फिर कोल्ड है। कंडीशन को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और इसके साथ जो मैंने असाइनमेंट आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसको आप जरूर प्रैक्टिस करें, सो दैट दीज कंसेप्ट विल यू नो मोर फेमिलियर हो जाए आपके साथ। सो अब हम बात करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट, फॉर और वाइल। लूपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या है, जैसा इसका नाम है वैसा इसको काम है, सिंपल। ये करेगा क्या, एक वैल्यू को लूप में ले आएगा। कब तक, जब तक वो वैल्यू ट्रू रहने वाली है। लूप आर यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली। दोबारा से सुनो, लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली, बार बार उसी ब्लॉक ऑफ कोड को रन कराना। कि लाइक मेरे पास एक ये ब्लॉक ऑफ कोड है, इसी ब्लॉक ऑफ कोड को मैं अगेन एंड अगेन रन करा रहा हूँ, अगेन एंड अगेन रन करा रहा हूँ, जब तक मेरी वो कंडीशन ट्रू रह रही है तब तक। अच्छा, दो तरीके के होते हैं, एक फॉर और एक वाइल। किस तरीके के होते हैं, फॉर और एक होते हैं वाइल। दोबारा से सुनो, अगर मैं इस तरीके से नाम बताऊं, इसका मतलब हिंदी में इसका मतलब होता है के लिए। मतलब जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होने वाली, इसके लिए आप रिपीटेशन करते रहोगे। अच्छा, वाइल का मतलब होता है जब तक। भाई देखो, हिंदी का मतलब मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसका बेसिक मीनिंग समझ पाए, सो दैट आपके लिए कंसेप्ट और भी ज्यादा आसान हो जाए। जब तक, जब तक का मतलब जब तक इसके आगे जो कंडीशन लिखी जाएगी वाइल के, जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी ना तब तक ये रन करेगा। और सिंपल, फॉर का मतलब के लिए, मतलब जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होती इसके लिए ये आपका मेजरली रन करता रहे। अब इसको और ज्यादा डिटेल में समझने से पहले हम ये समझते हैं कि फॉर का और वाइल का यूज कहाँ करना है और कब करना है। यूजेस ऑफ फॉर लूप, फॉर लूप का यूज करना है व्हेन यू नो हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू लूप। इट मींस आपको अगर ये पता है कि मुझे 10 बार इस लूप को चलाना है, कितनी बार, 10 बार, तभी मैं उसको यूज करूंगा किसका, फॉर का। अगर मुझे ये नहीं पता कि मेरी वैल्यू कितनी बड़ी है या फिर मेरी कंडीशन कब तक ट्रू होने वाली है, उस केस में मैं वाइल का यूज करूंगा। तो यूज ऑफ वाइल लूप व्हेन यू वांट टू लूप एज लॉन्ग एज द कंडीशन इज ट्रू। जब तक उस कंडीशन को आपको ट्रू प्रूव कराना है या फिर जब तक वो कंडीशन ट्रू प्रूव होती है, तब तक आपको उस लूप को चलाते रहना है। उस केस में आप वाइल लूप का यूज करते हैं। और जहां पर आपको पता है कि कितने लूप्स मुझे या फिर कितने टाइम रिपीटेशन करना है, उस केस में मैं किसका यूज करता हूँ, फॉर लूप का। अच्छा, एग्जाम्पल इसमें लिखा है लाइक फॉर एवरी आइटम इन लिस्ट। लिस्ट अगर आपने कोई लिस्ट बना रखी है लाइक 1, 2, 3, 4, 5, तो उसमें 5 आइटम्स है ना, इट मीन अगर आपको इसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है तो आपको 5 बार उस लूप को चलाना पड़ेगा। और ये वैल्यू में पता है, इस वजह से हम इस फॉर लूप का यूज करेंगे, सो दैट हमारे लिए वो काम कर जाए। ओके, अब हम समझते हैं कि करके फॉर लूप को। फाइन, फॉर लूप आइटरेट्स ओवर सीक्वेंस। फॉर लूप क्या करता है, एक सीक्वेंस में आइटरेट करता है, लाइक अ लिस्ट, स्ट्रिंग और रेंज। अब देखो, इन तीनों का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आप फॉर लूप समझिए। फॉर लूप आइटरेट ओवर सीक्वेंस, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन में। फॉर लूप क्या करता है, आइटरेट, आइटरेट का मतलब होता है बार बार एक ही वैल्यू पर आना, आइटरेट करना। ओवर सीक्वेंस कहने का मतलब, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि एक ही कोड पर रिपीटेडली अगर हमें किसी का फ्लो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, तो लाइक पहली लाइन एक बार एग्जीक्यूट हो, फिर सेकंड लाइन, फिर से फर्स्ट लाइन, फिर से सेकंड लाइन, फिर से फर्स्ट। तो इस तरीके की वैल्यूज को कस्टमाइज करने के लिए, फिर इस तरीके का कंट्रोल फ्लो को कस्टमाइज करने के लिए हम इन लूप्स का यूज करते हैं, लाइक फॉर लूप। अगर हम स्पेसिफिकली फॉर लूप की बात करूं, तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है। फाइन, सीक्वेंस का अंदर सेंस, जैसे कि ऊपर बताया मैंने लिस्ट। मैं यहाँ पर अगर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, लाइक मैंने कहा 1, 2, 3, 4, 5।
राइट। अब मुझे करना क्या है, फॉर, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा फॉर। आइटम की जगह पर आप कुछ भी यूज कर सकते हो, या तो आप आइटम लिख दीजिए या फिर आई लिख दीजिए, उससे कोई इशू नहीं है। वो ऑटोमेटिकली पाइथन इसको एज अ पॉइंटर यहाँ पर यूज करने लगेगा। इट मीन्स आई एज अ पॉइंटर यहाँ पर काम करने लगेगा। इन, इन का मतलब ये है, जैसे कि मेंबरशिप ऑपरेटर था ये, इन, फॉर आई इन, अगर फॉर आई का मतलब है आइटरेटर और इन का मतलब है इसके अंदर, इन अ सीक्वेंस, मतलब इसका अगर नाम मैंने लिख दिया LIST लिस्ट, तो फॉर आई इन लिस्ट, फिर से मैंने ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट किया और यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट। फाइन। अब देखो ये क्या कर रहा है, एज अ पॉइंटर काम कर रहा है। इट मीन आई की वैल्यू जब 0 है तो किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को। तो मुझे यहाँ पर क्या कर देना है, मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है अपने आई को, डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं, बिकॉज ये स्ट्रिंग नहीं है, वरना वो आई प्रिंट करेगा। ये वैल्यू है जो कि आपकी लिस्ट के अंदर यहाँ पर दिखाई जाएगी। इट मीन ये 1 प्रिंट होगा, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। कब तक, जब तक इस लिस्ट के जितने भी सीक्वेंस या फिर जितने भी क्या है आइटम्स है, उसको जब तक ये पूरा आइटरेट नहीं कर लेगा, मतलब एक के बाद एक के बाद एक जब तक नहीं जाएगा, तब तक ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होने वाला। फाइन। अच्छा, मैंने इसके बाद यहाँ पर लिखा प्रिंट, यहाँ पर लिख दिया एग्जीक्यूट कंप्लीटली। फाइन, एग्जीक्यूट कंप्लीटली। अब देखो होगा क्या, आपने इस तरीके का कोड लिखा, ये आपका क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है। फाइन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो दिस इज द ब्लॉक ऑफ कोड। अच्छा, फॉर लूप आपने लगाया। अब दोबारा से समझो होगा क्या, कंपाइलर इंटरप्रेटर इसको रीड करेगा, वो यहाँ समझ जाएगा कि इसने हमारी एक लिस्ट बनाई है। अब जैसे ही पहुंचेगा फॉर लूप पे, वो समझ जाएगा कि भाई लिस्ट के अंदर कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 चीजें हैं, 5 एलिमेंट है, तो मुझे कितनी बार आइटरेट करना है, 5 बार। तो फॉर आई इन 5, मतलब कि 5 बार आइटरेट करना है, सो दैट प्रिंट आई। तो जैसी इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, वो देखेगा कि हाँ भाई अब मेरी वैल्यू 0 है, मतलब 1 प्रिंट करना है, तो वो आएगा यहाँ। एंड आफ्टर दैट ये लूप खत्म नहीं होगा, बिकॉज ये लूप फॉर लूप अभी भी कंटिन्यू लगा हुआ है। तो ये फिर से क्या कर जाएगा, इधर आकर के फिर से फॉर लूप पे जंप कर जाएगा। और जैसी अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ आकर के यहाँ आ गई, जो कि हो गई आई इक्वल टू 1। अब 1 पे देखेगा 2 है, इट मीन्स ये फिर से कहाँ जाएगा, इधर, और जाकर के इधर आपका आउटपुट में 1 प्रिंट हो गया, देन 2 प्रिंट हो गया, कॉमन ही आने वाले। आफ्टर दैट जैसे वो आया 2 पे, अब वो देखेगा इसमें अभी भी बाकी हैं लोग, तो वो फिर से मेरा फॉर लूप पे प्रिंट हो जाएगा, मतलब जंप कर जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर आएगा तीसरे टाइम, अब ये आई की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 2, और 2 पे देखेगा कितना लिखा हुआ है, 3, तो वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा 3। और जैसे ही यहाँ पर प्रिंट हुआ 3, वो फिर से देखेगा कि आई लूप में अभी भी लिस्ट में लोग बाकी हैं, तो फिर से जाएगा फॉर लूप के पास, और अगेन जा करके उसको भी प्रिंट करेगा सेम। जब तक लिस्ट में मेरे कैंडिडेट्स बचे रहेंगे या फिर लिस्ट में मेरे एलिमेंट्स बचे रहेंगे, वो क्या करता रहेगा, आइट्रेट करता रहेगा। और जैसे ही मेरी लिस्ट में लाइक मेरी 5 वैल्यू यहाँ पर पूरी हो चुकी है, यहाँ पर पांचों प्रिंट हो चुके हैं, तो ये अपने आप ही इस ब्लॉक ऑफ कोड को छोड़ करके कंपाइलर इसको रीड करना शुरू कर देगा। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम। फाइन, मैं यहाँ पे जाता हूँ, दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फॉर लूप, ठीक है, स्टेटमेंट। अच्छा, तो जैसा हम कोड कर रहे थे, हमने सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट बनानी है। लिस्ट के अंदर जाकर के मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख दिया। आफ्टर दैट फॉर का यूज किया। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पर बोल सकता हूँ, मैं आई की जगह पर, सॉरी, आई की जगह पर मैं चाहूँ तो मैं सुशांत का भी यूज कर सकता हूँ, वो मेरे लिए इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे मैंने कहा फॉर सुशांत इन लिस्ट, और सिंपल मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। और यहाँ पर मैं प्रिंट किसको करूंगा, सुशांत को। सुशांत अब यहाँ पर एज आइटरेटर काम करने वाला है। यहाँ पर ना ही कोई वो वेरिएबल है, ना ही कोई कीवर्ड है, या फिर कुछ नहीं है, ये जस्ट एक आइटरेटर काम करेगा। जैसे मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, 1 2 3 4 5 मेरा प्रिंट हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने सुशांत को हटा करके मैंने यहाँ लिख दिया XYZ। फाइन। अब मुझे यहाँ पर भी आकर के मुझे क्या लिखना पड़ेगा, XYZ। तो सिंपली ये फिर से रन कर जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर आप कुछ भी लिखते हो, उसका आपके फॉर लूप पर कोई भी असर नहीं होता। सो दैट मैंने यहाँ पर आकर के फिर से लिख दिया आई, एंड यू विल सी ये फिर से प्रिंट कर जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो दोबारा से, अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि एंटर द नंबर अगेन, या फिर मैं कुछ भी लिखता हूँ जस्ट, तो होने क्या वाला है, हर बार 1 प्रिंट होगा, फिर नीचे वाला प्रिंट, मतलब कि हर बार क्या होने वाला, फॉर लूप रन होगा, उसके बाद आई प्रिंट होगा, मतलब ए पहला नंबर प्रिंट होगा लाइक 1। आफ्टर दैट इसको भी वो प्रिंट करेगा,
एंड देन फिर से फॉर लूप पे जंप करेगा, फिर वहां जाकर के 2 प्रिंट करेगा, देन फिर से उसको प्रिंट करेगा, देन फिर से जंप कर जाएगा फॉर लूप पे। हम देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके एंड यू विल सी। देखो पहला नंबर, फर्स्ट नंबर प्रिंट हुआ एंड देन एंटर द नंबर अगेन। अब इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना है, इसमें बैक स्पेस दबाना है सो दैट ये फॉर के ब्लॉक ऑफ कोड से बाहर आ गया। और जैसे ही मैं इसको प्रिंट करता हूँ 1 2 3 4 5 प्रिंट होंगे एंड आफ्टर दैट एंटर द नंबर अगेन, या फिर मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। ठीक है ना, मैंने यहाँ लिखा कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, इस तरीके से मैंने लिख दिया। एंड नाउ जैसे ही मैं इसको रन करूंगा 1 2 3 4 5 रन होगा एंड आफ्टर दैट कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली मेरा रन हो जाएगा एंड यू विल सी। इस तरीके से हम ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करते हैं और फॉर लूप हमारा तब तक काम करता है जब तक हमारी लिस्ट में वैल्यूज रहती हैं। अच्छा, ये तो हमारा बात हुई लिस्ट, फाइन, यूजिंग लिस्ट। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ यूजिंग स्ट्रिंग्स, फाइन। मैंने कहा डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फॉर लूप यूजिंग स्ट्रिंग्स, फाइन। अच्छा, ये मेरा क्या है, अभी ये मेरा सिंपल एक लैंग्वेज वो लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का यूज करूंगा सो दैट इट विल बिकम द कमेंट, फाइन। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक स्ट्रिंग बनानी है, स्ट्रिंग इक्वल्स टू सुशांत, फाइन। अब इस केस में मुझे करना क्या है, मैंने कहा फॉर आई से फिर से इन स्ट्रिंग, फिर से मुझे यहाँ पर लिखना है प्रिंट आई। अब होगा क्या इस स्ट्रिंग में, जैसा कि मैंने बताया था पार्ट जो पाइथन है वो ऑटोमेटिकली इसकी इंडेक्सिंग करने लगता है, जैसे, है ना। मैं इन सभी कोड्स को अभी हम करने वाले हैं, तो मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे लेकर जाता हूँ। हाँ, थोड़ा सा और। हम्म, अच्छा, तो अब होगा क्या, देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था पाइथन करता क्या है, SUSHANT, ये इसकी ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंडेक्सिंग कर देगा, लाइक 0, फिर ये कर देगा 1, और इसको कर देगा 2, इसको कर देगा 3, और इसको कर देगा 4, और एच एंड को कर देगा 5, और इसको कर देगा 6, फाइन। दोबारा से मैं समझा देता हूँ, हर लेक्चर में मैंने मेनली बताया ही है, स्टार्ट होगा 0 से और इंडेक्सिंग एंड होती है n-1। n इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर, फाइन, नंबर ऑफ कैरेक्टर, ओके। तो जैसा कि इस कोड में देख रहे हो आप, आई आई एज आइट्रेटर काम करेगा और ये हमारे पास स्ट्रिंग है, तो एस को वो क्या करेगा, आइट्रेट करेगा कि लाइक मैं जब मेरा पहली बार आई मेरा 0 है तो वो मेरा एस को आइट्रेट करेगा, मतलब एस को लिखेगा। एंड आफ्टर दैट जैसे ही मेरे पास आई की वैल्यू 1 हुई, फाइन, इधर आउटपुट मेरा क्या आने वाला एस, और जैसे आइट्रेटर मेरा 1 होगा इट मीन वो इसको आइट्रेट करेगा, तो यहाँ पर मेरा आउटपुट होने वाला यू, और जैसे ही आई 2 हुआ फिर मेरा आउटपुट किसको रख देगा, इस वाले एस को। तो इस तरीके से मेरी एक 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 करके पूरी स्ट्रिंग जो मेरी है वो यहाँ पर एज द आउटपुट आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी, जो कि हो जाएगा 6 एंड आउटपुट हो जाएगा आपका P। अच्छा, मैं इसको करके देखता हूँ एग्जीक्यूट एंड यू विल सी SUSHANT। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग्स को भी प्रेजेंट या फिर स्ट्रिंग्स को भी, स्ट्रिंग्स के बिहाफ पर भी हम फॉर लूप को यूज करते हैं। अब इस तरीके की चीजों को होता क्या है और यूज कहाँ किया जाता है हम वो समझते हैं, फाइन। अगर मैं इस तरीके की यूज को बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इट इज मेनली नॉट कि हम इसका प्रिंट ही करवाएं किसी चीज को, अगर मुझे आइट्रेट भी करना है, जैसे कल मैंने आपको बताया था मेंबरशिप फंक्शन का हम यूज कर रहे थे, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं फॉर आई इन लिस्ट, लाइक मुझे प्रिंट करना है कि अटेंडेड, फाइन, मुझे मुझे लिखना है आई अटेंडेड। या फिर मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूँ इसका, जैसे कि कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, किसी भी लाइक पार्टीज में वगैरह में कहीं पर भी एक इस तरीके के लाइक इवेंट कोऑर्डिनेटर्स के पास कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जहां पर वो अपने गेस्ट की लिस्ट को चेक करते हैं, सो दैट मुझे अगर देखना है कि रमेश जी का नाम, सुरेश जी का नाम, या फिर किसी भी जी का नाम आपकी उस लिस्ट में है या नहीं है, तो उस केस में मैं फॉर लूप का या इन लूप का यूज करके एक ऐसा प्रोग्राम बना सकता हूँ, ऐसा कोड डेवलप कर सकता हूँ जो मुझे ये बताए कि रमेश जी, सुरेश जी या फिर कोई से भी जी आपके उस लिस्ट में है या फिर उस लिस्ट में नहीं है। सो स्ट्रिंग्स का यूज करके भी कर सकते हैं। और हमने एक वर्ड और देखा था मैंने यहाँ पर, हाँ, रेंज। और देखो ये भी बहुत अच्छी चीज है, तो मैं ऐसा करता हूँ पहले हम प्रोग्राम को करते हैं। आफ्टर मेरा यहाँ पर रेंज फंक्शन यहाँ पर लिखा गया है जो कि मैंने लिख के लाया हूँ मैं, तो फिर मैं आपको वो समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं प्रिंट ऑल आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट यूजिंग फॉर लूप, ये भी हम कर चुके हैं। प्रिंट ऑल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, ये भी हम कर चुके हैं।
आफ्टर दैट प्रिंट नंबर्स यूजिंग रेंज फंक्शन। अब देखो रेंज फंक्शन की बात करता हूँ। रेंज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम फॉर लूप के साथ मेनली यूज करते हैं। अब इस फंक्शन का काम क्या है, ये जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है। अगर आप इस तरीके से, अगर आप पाइथन या फिर कोई भी लैंग्वेज को थोड़ा सा डीपली और बेसिक नॉलेज के साथ, लॉजिक्स के साथ भी अगर आप पढ़ते हैं, तो आई होप कि वो चीज आपको इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं लगनी चाहिए। बट डोंट नो क्यों लगती है। अब हम देखते हैं, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम, मैंने आपको बताया रेंज फंक्शन। इट मीन्स ये कि हमको क्या करता है, प्रोवाइड करता है एक रेंज। फाइन, रेंज प्रोवाइड करता है। क्या करता है, रेंज प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने कहा कि लाइक मुझे क्या करना है, 1 से लेकर के 10 तक। अब दोबारा सुनो, 1 से लेकर के 10 तक। फाइन, मुझे क्या करने हैं, लाइक मुझे 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करवाना है। फाइन, 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करवाना है। तो मैं किसका यूज कर सकता हूँ, नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर्स। फाइन, इस रेंज फंक्शन का यूज करके अगर मैंने इसकी अपने फॉर लूप को रेंज दे दी 10, इट मीन्स ये ऑटोमेटिकली 10 चीजों को प्रिंट करवाएगा। जैसे मैं इसका लाइव एग्जांपल या फिर लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। दैट इज, दिस इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रेंज फंक्शन। फाइन, मैंने आपको कहा, आपको फॉर आई इन रेंज 10। फाइन, इस तरीके से मैंने इसका यूज किया। इट मीन जैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा आई, एंड यू विल सी ऑटोमेटिकली 10 नंबर्स को प्रिंट कर देगा स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। फाइन, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि रेंज फंक्शन की बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, रेंज फंक्शन की बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू, तो वो आपके पास क्या होनी चाहिए, जीरो। मतलब ये ऑटोमेटिकली जीरो से स्टार्ट करता है और जहां तक रेंज है वहां तक लेकर जाता है। और इसकी जितनी भी आप लास्ट वैल्यू लिखते हो, उससे n-1 पर ही उसको डी एंड कर देता है। इट मीन अगर आपको 10 वैल्यू स्टार्ट करनी है, तो उस 10 वैल्यूज को, लाइक स्टार्टिंग वैल्यू मैंने आपको जीरो बताया, और मुझे लाइक इस तरीके से 10 वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट कराना है। इट मीन्स जीरो से लेकर 9 तक ये उसको प्रिंट करेगा। जीरो इंक्लूड है, इस वजह से 10 इंक्लूड नहीं कर। अगर मुझे 10 तक प्रिंट करानी है, तो रेंज मुझे n+1 देनी पड़ेगी, सो दैट मेरे n नंबर प्रिंट हो जाए। ओके, तो इस तरीके से मुझे क्या करना है, अगर मुझे लाइक मुझे 50 वैल्यू भी या फिर 50 नंबर्स को भी स्टोर कराना है, मैं यहाँ पर करवा सकता हूँ। मैं फिलहाल 15 के देता हूँ, 50 में बहुत ज्यादा लंबा आउटपुट हो जाएगा। तो दैट इज 15, जीरो से लेकर 14 तक। दोबारा समझो, रेंज वैल्यू की स्टार्टिंग पोजीशन या फिर स्टार्टिंग वैल्यू कौन सी होती है, जीरो। और एंड वैल्यू क्या होती है, जितनी भी आप रेंज देते हो उसकी n-1। फाइन, सो दिस इज द मेजर या फिर द मेन कंसेप्ट ऑफ रेंज फंक्शन। अच्छा, अब इसी रेंज फंक्शन को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाइड वर्जन में लाऊं, तो इसको मैं ना 3 तरीकों से यूज कर सकता हूँ। फाइन, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एंड इसी को ना मैं 3 तरीकों से यूज कर सकता हूँ। पहला, रेंज फंक्शन डायरेक्ट वैल्यूज देकर, लाइक इसको मैं बोल दूंगा डायरेक्ट वैल्यू या फिर डायरेक्ट रेंज प्रोवाइड करके। फाइन, डायरेक्ट वैल्यू या फिर डायरेक्ट रेंज। अच्छा, आफ्टर दैट मैं रेंज फंक्शन को यूज कर सकता हूँ दो वैल्यूज के साथ। लाइक मेरे पास ये x वैल्यू हो गई एंड ये y वैल्यू हो गई। फाइन, अच्छा, ये x वैल्यू जो है वो मेरे लिए हो गई स्टार्टिंग, और ये मेरे लिए होगा एंडिंग। अब एंड हमेशा जो भी आप वैल्यू दोगा उसका n-1 ही रहने वाला है। फाइन, अच्छा, अब मैं बात करता हूँ, ये हो गया मेरा पहला तरीका, ये हो गया मेरा दूसरा तरीका। अब मैं बात करता हूँ तीसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, रेंज। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आपके पास तीन वैल्यूज हो गई, एक्स, कॉमा वाई, कॉमा जेड। इस तरीके की मेरे पास तीन वैल्यूज हो गई। ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी स्टार्ट, ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी एंड, और जो जेड है ना, ये मेरे पास हो जाएगी स्टेप साइज। स्टेप साइज का मतलब, अगर मैंने इसमें वैल्यू दी लाइक RANGE, रेंज, जीरो से स्टार्ट करो, 10 से 10 तक जाना है, और दो इसकी स्टेप वैल्यू होनी चाहिए। इट मींस ये क्या करेगा, जीरो, वन को स्किप करके, टू, फिर स्किप करके, इस तरीके से आपकी 9 तक वैल्यूज को लेकर जाएगा। अब इन तीनों का यूज हम लाइक देख लेते हैं। लाइक यूजिंग यूजिंग रेंज फंक्शन विथ वेरिएशन। फाइन, अच्छा, मैं बोलता हूँ केस वन, यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ केस वन, केस 01, रेंज विथ डायरेक्ट वैल्यूज है। तो मैंने यहाँ पर फॉर आई इन रेंज 10। फाइन, उस केस में मैंने जाकर के मैंने यहाँ पर क्या प्रिंट करा दिया,
लाइक आई को प्रिंट करवा दिया एंड यू विल सी यहाँ पर 10 तरीके की वैल्यू मीन 10 वैल्यूज 10 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और एंड ऑन n-1 पे जाकर के खत्म हो जाती है। अच्छा, अब मैं करता हूँ यूजिंग रेंज फंक्शन विद स्टार्ट एंड वैल्यूज फाइन। उस केस में जाकर के मैंने कहा फॉर आई इन रेंज, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, फॉर आई इन रेंज मैंने कहा 0 से स्टार्ट करो और कॉमा लगा करके मैंने कहा 10 तक लेकर जाओ फाइन। तो मैंने यहाँ पर करा प्रिंट आई। अब उसमें केस में क्या हुआ, ये 0 से लेकर के 10 तक लेकर के गया फाइन। अच्छा, अब आपने कहा ये भी 0 से 9 तक इसने प्रिंट करा, ये भी 0 से 9। अब मैं इसकी स्टार्टिंग वैल्यू को डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, इट मीन उसकी स्टार्टिंग वैल्यू को कस्टमाइज कर सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ 1, अब ये 1 से 9 तक हो गया, इट मीन दिस इज द कोड। लाइक मैं इसको एज एग्जांपल बोलता हूँ, कोड फॉर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर प्रिंट कराने के लिए कोड हो गया फाइन। अच्छा, फिर मैंने बात करी कि लाइक यूजिंग रेंज फंक्शन विद tuple values start and step size, using range function with start and step size फाइन। यहाँ पर जाकर के मैंने फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट करो कॉमा 20 तक लेकर जाओ कॉमा 3 का स्टेप साइज होना चाहिए। तो उसके जाकर के जैसे मैं इसको प्रिंट कराऊंगा यू विल सी 1, फिर 2 का गैप दिया और तीसरी वैल्यू को प्रिंट करा मतलब 4, फिर 5 6 का गैप देकर के तीसरी वैल्यू मतलब 7 का प्रिंट करा, फिर 8 9 का स्किप करके 10 को प्रिंट करा, 11 12 को स्किप करके 13 को प्रिंट करा, 13 14 15 को स्किप करके 16 और 16 17 18 को स्किप करके 19। ओके, सो दिस इज द यू नो जिस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब हम थोड़े से प्रोग्राम करके देखते हैं फाइन, रेंज फंक्शन के ऊपर और फॉर लूप्स के ऊपर। अच्छा, अब मैंने बात की आपसे कि लाइक एक प्रोग्राम बनाओ, प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ 5 फाइन। प्रोग्राम बनाना है टेबल 5 को प्रिंट कराने के लिए। अच्छा, उसके इसमें मैंने क्या कहा, फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट करना है कॉमा किस तक जाना है 50 तक जाना है कॉमा और 5 का स्टेप साइज होना चाहिए। 5 का ही रखेंगे ना हम, क्योंकि 1 और 2 3 4 मतलब 4 का स्टेप साइज रखना है हमें। ओके, तो इस तरीके से हमें रखना है प्रिंट एंड दैट विल बी आई। तो मेरे पास ये, एक मिनट, इसमें इसमें 5 को प्रिंट करूंगा, 5 से 50 तक। ओके, एंड यू विल सी 5 9 10, इट मींस यहाँ पर 5 का स्टेप साइज रखेंगे हम। तो जाकर के 5 10 15 20 25। और अगर यहाँ पर 5 क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है, देखो दोबारा से सुनो। 50 एग्जीक्यूट इस वजह से नहीं हो रहा है बिकॉज ये इसका एंड n-1 पर रहता है। तो आपको इस तरीके से भी लिखना है। आई थिंक ये अभी भी प्रिंट नहीं होगा बिकॉज एन जो 51 है वो 5 की रेंज में नहीं आता। सो दैट यू हैव टू यूज 5 आई थिंक, एंड दिस कोड दिस सेल इज ऑलरेडी रनिंग। सो इसी तरीके से आप अपने लैपटॉप पर अपने पीसी पर डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को रन करा करके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को रन करा करके आप सेम तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक टेबल ऑफ 5 हमने रन कर लिया है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे मैं एक छोटा सा एग्जांपल छोटा सा फॉर लूप और हम यूज करके देखेंगे टू प्रिंट द टेबल ऑफ 7 फाइन। ये बहुत बेसिक बेसिक्स है, बेसिक बेसिक मैं इसी वजह से बता रहा हूँ आपको बिकॉज इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि किस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर लूप्स को और लाइक रेंज फंक्शंस को किस तरीके से यूज कर रहे हैं। सो दैट हम बाद में या फिर इस पूरी सीरीज के लाइक पाइथन के लास्ट में 7th डे पे एक प्रैक्टिस सेशन भी रखने वाले हैं। सो दैट उसमें हम सारे जितने भी हमने 5 to 6 डेज में हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम अच्छे से कोड करेंगे और सभी चीजों को अच्छे से फ्रॉम लेवल बिगिनर टू एडवांस हम हर तरीके को कोड को देखेंगे, इवन नॉट स्पेसिफिकली फॉर वाइल एंड एवरी कंडीशनल लूप विद एवरी ऑपरेटर। उसी हिसाब से मैं सारे क्वेश्चंस को डिजाइन करूंगा जिसमें मैक्सिमम सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। तो फिर से हम देखते हैं या फिर मैं एक और कोड का यूज करता हूँ लाइक प्रिंट द स्ट्रिंग विद, या फिर प्रिंट द थर्ड लेटर है, फिर प्रिंट द एवरी थर्ड लेटर ऑफ द स्ट्रिंग यूजिंग स्टेप साइज और रेंज फंक्शन फाइन।
प्रिंट करना है हमें हर तीसरा लेटर और उसके स्टेप साइज और रेंज फंक्शन को यूज करके। अब मैंने यहाँ पर बना दी एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग वो कुछ इस तरीके से हम लिखने वाले हैं कि लाइक हाँ, AI इंजीनियर कोर्स अल्टीमेट सीरीज, फाइन। इस तरीके से हमने एक स्ट्रिंग बना लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर फिर से रेंज फंक्शन का सेम यूज करेंगे। एंड व्हेन वी यूज रेंज फंक्शन, उसके अंदर मुझे किससे स्टार्ट करना है, मुझे 0 से स्टार्ट करना है, तो मैं लगाऊंगा कॉमा। एंड द सेकंड थिंग इज लेंथ, और फिर मैं यहाँ पर जाऊंगा अपनी स्ट्रिंग के अंदर। एंड यू विल सी कि मैं 30 तीन तीन की वो दे करके मैं यहाँ पर जाता हूँ प्रिंट, एक मिनट, प्रिंट, और मैं यहाँ पर जाऊंगा आई। एंड नाउ हम देखने वाले हैं कि क्या मेरी जो आई है वो प्रिंट होने वाली है या नहीं। ओके, 03। अभी इसने मुझे क्या दिया है, अभी इसने मुझे इसकी इंडेक्स वैल्यूज दी है। अच्छा, मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैं यहाँ पर करूंगा स्ट्रिंग का यूज, और स्ट्रिंग के अंदर मैं इसकी वैल्यूज को या फिर आई को इंसर्ट कर दूंगा विद द यूज ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो नाउ अभी मुझे क्या करेगा, हर तीसरे वैल्यू दे देगा। इट मीन्स 0 से स्टार्ट हुआ, आई और ई को छोड़ करके इसने मुझे एन दे दिया, एंड जी और आई को छोड़ करके इसने फिर से एन दे दिया, एंड यू विल सी डबल ई को छोड़ करके फिर इसने मुझे आर दे दिया, एंड देन फिर से 2 लेटर को स्किप करके फिर इसने मुझे यू दे दिया। So this is how we can print the every third letter of the string using step size और range function. I hope ये आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट के ऊपर। फाइन, अब हम बात करेंगे अपने while loop की कंडीशन के ऊपर कि लाइक while loop execute as long as the condition is remains true. फाइन, while loop का यूज हम कब करते हैं, जब तक while loop कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक हमारी वो कंडीशन ट्रू रहने वाली है। सिंटैक्स इसका क्या है, while कंडीशन और कंडीशन कोड टू रन, जो भी क्वेश्चन में कोड लिखा होगा हमने वो यूज करना है। आफ्टर दैट समटाइम दैट समथिंग दैट मेक इट फॉल्स, और इस कंडीशन को ना हमें लिखना ही पड़ेगा। लाइक अगर मैंने आपसे कहा कि मैं कोई भी कंडीशन बनाता हूँ, मैंने कहा while इंडेक्स इज लेस देन या फिर इज ग्रेटर देन 0, फाइन। इस तरीके से मैंने कुछ भी बनाई और मैंने यहाँ पर कर दिया प्रिंट, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने लिख दिया लाइक इंडेक्स, फाइन। तो ये कंडीशन ना मेरा इनफाइनाइट लूप पे चला जाएगा। देखो करके देखते हैं, आफ्टर दैट हम चलेंगे लाइक डेमोन्स्ट्रेशन। कब तक, दोबारा से सुनो, वाइल लूप का यूज हम जब तक करते हैं जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है, इवन उस कंडीशन को अगर रोका ना जाए तो वो इनफाइनाइट लूप पे चला जाता है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वाइल लूप, जैसे मैंने कहा कि लाइक इंडेक्स इक्वल्स टू 0 या फिर 1, और नीचे मैंने दे दिया वाइल इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0। इस तरीके की मैंने दी, और या मैंने जैसे यहाँ पर लिखूंगा ना प्रिंट, और मैं इसके अंदर कुछ भी लिखता हूँ कि लाइक रिपीटेशन लिख देता हूँ, फाइन, या फिर मैं अपना नाम लिखता हूँ सुशांत। एंड तुम देखोगे ये कंडीशन इतनी बार लूप इसको रन करेगा। देखो अब ये इनफाइनाइट लूप रन हो रहा है, राइट। अभी इनफाइनाइट लूप रन होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा, बिकॉज इस कंडीशन को रोकने के लिए ना मैंने इसमें कुछ भी किसी भी चीज की, देखो अब एग्जीक्यूट होते हुए तो 12 सेकंड हो चुके हैं यहाँ पर, एंड यू विल सी ये कर्सर और ज्यादा छोटा होता जा रहा है। अब मुझे एट द एंड करना क्या है, मुझे उसको स्टॉप करना पड़ेगा, और वो भी आई थिंक ये, हाँ मैंने यहाँ पर इंटरप्ट कर दिया तब जाकर के ये हो रहा है। अच्छा, मुझे यहाँ पर आकर के करना क्या है, मैंने क्या किया, अब इसी कंडीशन को फॉल्स करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ इसमें लिखना पड़ेगा। तो अब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने वाला हूँ एक ऐसे लूप का जिसमें कि कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी हमारी वाइल लूप की डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वाइल लूप है। तो मैंने यहाँ पर बना दी एक लिस्ट, एंड लिस्ट के अंदर मैंने क्या किया, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके की एक वैल्यू डाल दी, एंड आफ्टर दैट मैंने एक इंडेक्स वैल्यू दी, और इंडेक्स वैल्यू मेरी होगी 0, फाइन। अब मैंने क्या किया, वाइल इंडेक्स इंडेक्स जैसे मेरा ग्रेटर देन होने वाला है, मीन्स लेस देन होगा मेरी लेंथ ऑफ द लिस्ट के, फाइन। तब तक उस कोड को रन करो, और जैसे ही वो क्या होगा, आपको प्रिंट करना है सुशांत, और जैसे इसको ये सुशांत प्रिंट हो जाता है, आफ्टर दैट यू हैव टू अपडेट द इंडेक्स, आपको इंडेक्स को अपडेट कर देना। अब समझो इस कोड में होने क्या वाला है कि जितने भी इसमें आपकी वैल्यूज प्रिंट होने वाली हैं वो कब तक होंगी, जब भी मैंने इंडेक्स की वैल्यू 0 रख रखी है, वो लेंथ जब तक इंडेक्स की, देखो इंडेक्स की लेंथ यहाँ पर, लिस्ट की लेंथ क्या है, मैंने यहाँ पर आपसे बोला कि लाइक मैं इसको डिलीट करता हूँ, फाइन।
अब देखो हुआ क्या यहाँ पे वो समझिए। मैंने आपसे कहा कि मैंने एक लिस्ट बनाई, फाइन, लिस्ट इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, फाइन। उसके बाद मैंने क्या बनाया, एक इंडेक्स वैल्यू बना दी, इसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने 0 से। आफ्टर दैट मैंने लिखा वाइल, वाइल इंडेक्स मेरा जब तक छोटा है किससे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग या फिर लेंथ ऑफ द लिस्ट, इस लिस्ट की लेंथ के जब तक छोटा है तब तक मेरा क्या प्रिंट करना है आपको, प्रिंट करना है आपको सुशांत। और सुशांत प्रिंट करने के बाद उसको अपडेट जरूर करना है। अगर मैंने ये अपडेट नहीं किया ना तो ये मेरा हमेशा ही इंडेक्स की वैल्यू मेरी ट्रू प्रूव होती रहेगी। और फिर से जैसा कि मैंने अभी लास्ट आपको दिखाया है, वो वाइल लूप मेरा इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा। फाइन। अब इसमें हुआ क्या, जैसे ही मान के चलो ये कोड आएगा, कोड ने इसको देखा, कंपाइलर ने, कि हाँ भाई मैंने देखा कि आपने लिस्ट बनाई है। आफ्टर दैट मैंने देखा कि आपने इंडेक्स को भी 0 से इनिशियलाइज करा है। तो जैसे ही वो वाइल पे जाएगा, वाइल पे जाकर के देखेगा कि इंडेक्स वैल्यू मेरी अभी 0 है, लेंथ इसकी कितनी है 5। भाई दोबारा से समझना, अभी इंडेक्स वैल्यू कितनी है, इंडेक्स वैल्यू मेरी 0 है, फाइन। और लेंथ मेरी कितनी है अभी इस टाइम पे 5। तो वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई, आया नीचे सुशांत पे। उसने क्या किया, आउटपुट दे दिया एक बार सुशांत का। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, हाँ। उसने क्या किया, आउटपुट दे दिया सुशांत का। अच्छा, जैसे ही सुशांत का आउटपुट दिया, आफ्टर दैट उसने देखा कि इंडेक्स को क्या करना है, 1 से अपडेट कर देना है। उसने क्या किया, अब इस बार में इंडेक्स को क्या कर दिया, इंडेक्स को कर दिया यहाँ पर अपडेट करके 1। पर अच्छा, 1 जैसे अपडेट किया ना, वो फिर से कहाँ चला गया, इस वाइल के पास। अब वाइल के पास दोबारा से आकर के देखता है कि अभी कंडीशन ट्रू होना के लिए बाकी है। अब देखता है इंडेक्स की वैल्यू कितनी, 1। अब 1 भी लेंथ से कम है, मतलब 1, उसकी लेंथ कितनी है 5। तो 5 1 से कम होता है, तो फिर से वो आउटपुट क्या दे देगा, सुशांत। और तो ये तब तक प्रूफ होती रहेगी जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू है। आफ्टर दैट जैसे ही वो नीचे आएगा, अब इंडेक्स की वैल्यू को कर देगा 2, और लेंथ इसकी कितनी है 5। तो जैसे ही यहाँ पर 2 वैल्यू अपडेट होगी, ये फिर से कहाँ जाएगा, इसी वाइल के पास। और वाइल के पास जाकर के फिर देखेगा कि 2 लेंथ से छोटा है, मतलब 2 5 से छोटा है। अगेन वो फिर से दे देगा सुशांत। एंड ये कब तक सिलसिला चलेगा, जब तक इस इंडेक्स की वैल्यू 5 की नहीं हो जाती है। तो वहां पर जाकर के ये देखेगा कि ये 5, क्या इंडेक्स की वैल्यू 5 से, मतलब अभी इंडेक्स की वैल्यू 5 है, तो क्या 5 5 से छोटा है। तो वहां पर जाकर के ये कंडीशन कैसी हो जाएगी, फॉल्स, और ये आउटपुट देना बंद कर देगा। तो दिस इज द मेन कंसेप्ट कि अगर आप वाइल लूप का यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा जरूर उस कोड में ऐड करना पड़ेगा, सो दैट वो कंडीशन जो वाइल के जस्ट आगे लगाई रखी है वो कंडीशन फॉल्स हो जाए, सो दैट वाइल लूप अपने आप काम कर सके। फाइन। इस तरीके से मैं जैसे इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा एंड यू विल सी ये रन हो गया, एंड 4 5 बार इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वाइल लूप, हम किस तरीके से वाइल लूप का डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में यूज करते हैं। अब हम कुछ प्रोग्राम्स को करते हैं। आफ्टर दैट जैसे यहाँ पे क्रिटिकल वार्निंग लिख रखी है, इन्फिनिटी लूप मतलब कि इफ यू फॉरगेट टू अपडेट द वेरिएबल, जैसे कि इंडेक्स को हमने लिखा था, अगर आप उस इंडेक्स को अपडेट करना भूल गए, यहाँ पर 0 था, अगर आप उस इंडेक्स को अपडेट करना भूल गए, fine, if you forget to update the variable in loop, condition will always be true। तो ये कंडीशन हमारी जो while के आगे लिख रखी थी कि while like index is less than length, तो वो लेंथ हमेशा ही ये वाली कंडीशन ट्रू होती रहेगी, एंड योर लूप विल रन फॉर एवर, और आपका लूप कभी भी बंद नहीं होने वाला, वो इन्फिनिटी लूप पे चला जाएगा और वो हमेशा रन होता रहेगा। तो इस तरीके की गलती को वाइल लूप में ना करें, सो दैट आपका वाइल लूप कभी भी एरर शो ना करे। जब भी आप वाइल लूप बना रहे हैं तो जिस भी वेरिएबल का यूज कर रहे हैं उस कंडीशन को ट्रू कराने के लिए, और वहां पर जाकर के उस वेरिएबल का जरूर कुछ ना कुछ एक ऐसा लाइक आप अपडेट कर दें, अपडेशन जरूर लगाएं, जिससे कि वो कंडीशन कहीं ना कहीं जाकर के फॉल्स हो जाए जहां पर आपको चाहिए। अब हम जल्दी से यूज करते हैं मेक अ काउंटर यूजिंग वाइल लूप। अच्छा, अब देखो सेम इसी तरीके से हम यूज करते हैं कि लाइक मैंने आपसे कहा कि किसी भी लाइक मेरे पास मैं एक बनाता हूँ काउंटर फाइल आपके सामने, मैंने यहाँ का काउंटर यूजिंग वाइल लूप है। अच्छा, मैंने यहाँ पर करा काउंटर की वैल्यू रख दी, या फिर मैं कुछ भी लेता हूँ, एक्स एक्स की वैल्यू मैंने रख दी 5। ओके, उसके बाद जाकर के मैंने आई की वैल्यू दी यहाँ पर 0। फाइन। अच्छा, फिर मैंने कहा वाइल आई इज लेस देन एक्स, तो इस कंडीशन को मैंने यहाँ पर ट्रू करवाया, एंड यू विल सी मैंने यहाँ पर प्रिंट किया आई। ओके। अच्छा, आफ्टर दैट मैंने क्या किया,
मैंने यहाँ पर आई को प्रिंट करवा दिया और उसके बाद मैंने इसी आई को क्या किया, अपडेट भी कर दिया। लाइक अपडेट हो गया 1 से। तो मैं जैसे इसको प्रिंट कराऊंगा, यू विल सी 0 1 2 3 4 मेरा यहाँ पर काउंटर शुरू हो जाएगा। फाइन। अच्छा, मैं इस आई को मैं 0 से नहीं, मैं 1 से भी स्टार्ट करवा सकता हूँ। ओके। तो मैं जैसे इसको प्रिंट कराऊंगा, इवन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, मैं इसी तरीके का मैं 10 सेकंड पर लगा देता हूँ, लाइक एक्स इज द इनपुट फॉर द काउंटर। मैं इसकी इनपुट लेता हूँ एंड यू विल सी इनपुट मैंने किससे लिया, यूजर से। फाइन। अब एंटर द टाइम जितने के लिए आपको चाहिए, एंटर द टाइम फॉर काउंटर। अच्छा, मैंने क्या किया, काउंटर में कितने टाइम के लिए, 10 सेकंड या 20 सेकंड या 30 सेकंड के लिए आपको चलाना है काउंटर, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर क्या किया, यूजर से इनपुट लिया कि भाई मुझे चलाना है 20 सेकंड्स के लिए। तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा 1 2 3 4 ये एकदम से आपका प्रिंट कर रहा है। ओके। अच्छा, अब मुझे करना क्या है कि मैंने कहा कि ये अभी 20 को इंक्लूड नहीं कर रहा है, सो दैट हम इसमें इक्वल्स टू का साइन लगा देंगे एंड यू विल सी। अब जैसे ही मैं इसमें 20 की वैल्यू लिखता हूँ एंड यू विल सी 20 भी इंक्लूड हो रहा है, बिकॉज आई इज, जब तक आई छोटा रहेगा तब तक वो प्रिंट करेगा, जैसे आई उसके बराबर होने की कोशिश करेगा वो उसको निग्लेक्ट कर देगा। बट इक्वल्स टू का साइन लगा करके वो चीज यहाँ पर निग्लेक्ट नहीं होने वाली। अच्छा, अब मेरे को बात सुनो। जैसे ही मैं इसको देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा टाइमिंग सही आई, मैंने कहा 20 सेकंड, बट ये विद इन लाइक कितना, 1 सेकंड, आई थिंक 3 सेकंड के भीतर भीतर ये प्रिंट हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अगर काउंटर बनाना है व्हाइल लूप का यूज करके, मैं यहाँ पर सिंपली करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैं इंपोर्ट करूंगा टाइम को। टाइम नाम की एक लाइब्रेरी है जिसको इंपोर्ट करके मैं अपने टाइम, अपने एग्जीक्यूशन में एक डिले ला सकता हूँ, एक टाइमर लगा सकता हूँ फॉर द डिले। लाइक काउंटर्स के अंदर जब भी आप प्रोग्राम्स कुछ बनाते हो, इसी तरीके का काउंटर का यूज होता है, सो दैट आपके प्रोग्राम के अंदर डिले आ सके। अच्छा, आफ्टर दैट मुझे करना क्या है, मैंने यहाँ पर लगाया टाइम डॉट स्लीप। ये एक फंक्शन है टाइम के अंदर जो कि आपके एग्जीक्यूशन को स्लीप दे देगा 1 सेकंड का। अच्छा, फिर मैं जैसे ही इसको करता हूँ एंड यू विल सी, जैसे ही मैंने यहाँ पर 20 दिया, अब देखो एक एक मिनट बाद, 1 2 3 4 5 6, अब इसको कंप्लीट उतना ही टाइम लगेगा जितनी मैंने इसमें वैल्यू दे रखी, लाइक 20। अब इसको एग्जीक्यूट होने में 20 सेकंड्स लगेंगे, मीन्स एक एक सेकंड का ये टाइम लेने वाला है। तो इस तरीके से हम व्हाइल लूप का यूज करके अपने काउंटर्स को बनाते हैं विद द यूज ऑफ पाइथन। अब देखो, हम जैसे कि हमने अभी अभी यहाँ पर काउंटर बनाना सीखा, फिर हम करने क्या वाले हैं, आफ्टर जैसे ये आपका ये कंप्लीट होने वाला है पाइथन की सीरीज, हम इसी तरीके से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके एक एप्लीकेशन बनाएंगे, जहां पर सेम इसी तरीके का व्हाइल लूप का यूज करके हम उस एप्लीकेशन के अंदर कंप्लीट इंटरफेस देंगे। और इंटरफेस देने के बाद हम एक सिंपल काउंटर बनाने की कोशिश करेंगे एज ए एप्लीकेशन, जो कि आपके फोन्स में नॉर्मली यूज किया जाता है। तो 20 90 80। अच्छा, आई होप आपको समझ में आया होगा इस तरीके से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। और चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 सेकंड का और देता हूँ ब्रेक, और मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा कम रखूंगा, लाइक 10। मैंने यहाँ पर कर दिया 10, यू विल सी 1 1 2। अब दूसरा प्रिंट हुआ 1 2, तीसरा 1 2, चौथा 1 2, पांचवा 1 2। इस तरीके से ये टाइम डॉट स्लीप का यूज करके हमने टाइम लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, जो कि हमें स्लीप नाम का एक फंक्शन प्रोवाइड करती है, जिससे कि हमारे एग्जीक्यूशन में हम टाइम दे सकते हैं। फाइन। तो दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो और द एग्जांपल, जिसमें कि हमने काउंटर बनाया विद द यूज ऑफ टाइम लाइब्रेरी। इसके सामने मैं लिख देता हूँ, विद द यूज ऑफ टाइम लाइब्रेरी। ओके। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक्स की तरफ। मेक अ काउंटर यूजिंग व्हाइल लूप, सॉरी, प्रिंटर काउंटर। मेक अ काउंटर यूजिंग 2 सेकंड डिले यूजिंग टाइम लाइब्रेरी। कर चुके हैं हम टाइम लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराकर। प्रिंटिंग द नंबर यूजिंग ऑफ लिस्ट हम ये भी कर चुके हैं। तो आई होप आपको अब तक सारी चीजें समझ में आई होंगी, क्योंकि अब हम अपने आई थिंक लास्ट टॉपिक पर हैं, जिसके बाद हम एक दो प्रोग्राम और करेंगे और लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं रखने वाले, सो दैट, क्योंकि जितनी ज्यादा चीज ना टाइम टाइम लेती है उतना इंटरेस्ट कम होने लगता है, और मैं ये चाहता नहीं हूँ कि आपका इंटरेस्ट कम हो। तो लूप बाकी हम प्रैक्टिस के लिए अलग सेशन रख लेंगे संडे को या फिर किसी भी 7th डे पे। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू। इफ यू कंट्रोल द फ्लो इनसाइड अ लूप,
विद दिस टू स्टेटमेंट। देखो, एग्जिट का यूज करके, और इट मीन्स स्किप बटन, जो कि कंट्रोल और ब्रेक का यूज करके, ब्रेक को हम इमरजेंसी एग्जिट भी बोलते हैं और कंटिन्यू को हम स्किप बटन भी बोलते हैं कि वो स्किप कर देगा। इन दोनों का यूज हम तब करते हैं जब हमारी कंडीशन, या तो हमें उस कंडीशन में से इमरजेंसी एग्जिट चाहिए, या फिर उस कंडीशन में से हमें स्किप करना है किसी भी एक पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट को। फाइन। इसको हम चलिए समझते हैं प्रोग्राम्स के थ्रू। जैसे कि हम दो प्रोग्राम करते हैं, फाइंड द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 एंड एग्जिट व्हेन फाउंड। ओके, तो अब हम चलते हैं इसमें अपना, एज यूजुअल हम एक क्या करेंगे, कमेंट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एग्जिट कंट्रोल स्टेटमेंट। फाइन। अच्छा, मैंने क्या करा, मैंने एक लिस्ट बनाई। लिस्ट में जाकर के मैंने यहाँ पर, लाइक मैं इसका नाम एल रखता हूँ केवल, लिस्ट। फाइन, क्योंकि ऊपर हमने एक लिस्ट बना रखी है, उससे एरर ना आ जाए और मैच ना कर जाए, इस वजह से मैंने कहा 45, 75, लाइक 48, 49, 63। अच्छा, आफ्टर दैट मैंने अब क्या किया, लूप का यूज करना है, और मैंने कहा लिस्ट, नम की जगह पे हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। फॉर लिस्ट इन एल, फाइन, फॉर नम इन एल। ओके, फॉर नम इन एल, फिर मैं यहाँ पर सेमी कॉलन का यूज करके आफ्टर दैट मैं लिखने वाला हूँ इफ नम इज, फिर मैं मॉडुलस मॉडुलस का यूज करूंगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, रिमाइंडर 0 चाहिए, और 7 से डिविजिबल वही होंगे जिस नंबर को 7 से डिवाइड करने पर हमारे पास रिमाइंडर अगर 0 आता है, सो दैट वो नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, डिविजिबल। आफ्टर दैट मैं सेमी कॉलन का यूज करूंगा, और मैं यहाँ पर करूंगा प्रिंट लाइक डिविजिबल बाई, या फिर मैं कुछ भी लिखता हूँ, फाउंड अ नंबर डिविजिबल बाई 7। फाइन, डिविजिबल बाई 7। ओके, इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे अंदर ही अंदर अगर उस नंबर को भी प्रिंट करवाना है, तो मैं इस करली ब्रेसेस का यूज करके यहाँ पर नंबर का यूज कर लूंगा। फाइन। ओके, वो नंबर भी मेरा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, फाउंड नंबर डिविजिबल बाई 7। ओके, एंड आफ्टर दैट जैसे ही मैं इसको यूज करूंगा, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना है बाकी सारे नंबर्स को, या फिर मैं कुछ भी नहीं करवाता, हाँ मैं प्रिंट करवा देता हूँ बाकी सारे नंबर्स को। और मैं जैसे इस कोड को रन करूंगा, यू विल सी 48 एज इट इज प्रिंट हो गया, 57 एज इट इज प्रिंट हो गया, 47 एज इट इज प्रिंट हो गया, एंड यू विल सी फाउंडर नंबर डिविजिबल बाई 7। और यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वेरिएशन करना पड़ेगा टू गेट द नंबर एग्जैक्टली जो नंबर मेरा डिविजिबल हुआ है उसके ऊपर। फाइन, तो मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, मैं यहाँ पर एक फंक्शन का यूज करूंगा। ओके, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फंक्शन का यूज करता हूँ एफ, और मैं इस तरीके से वैल्यू लिखूंगा, फाउंड अ नंबर डिविजिबल बाई 7। आफ्टर दैट मैं इस तरीके से नंबर लिख लूंगा, डबल, इसको बंद कर दिया, एंड यू विल सी, देखो यहाँ पर, एक मिनट, क्या हो रहा है। अब ये होगा क्या, देखो, जैसे मैं इसको कोड को रन करूंगा, यू विल सी 45 मेरा एज इट इज प्रिंट हुआ, 57 मेरा एज इट इज प्रिंट हुआ, 48 मेरा एज इट इज प्रिंट हुआ। और जैसे ही देखो, अब इस कोड में हुआ क्या, वो समझने की कोशिश कीजिए। फॉर नम इन एल, मतलब कि इसने क्या किया, इसको एक एक करके आइटरेट करना शुरू कर दिया, 45, 52, 48, 49, 63, 57, 18। फाइन। अब फॉर नम इन लेंथ, मतलब आइटरेट होगा फॉर लूप के थ्रू इफ, अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा, तो ये 0, मतलब अगर ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा तो ये 0 के इक्वल होने वाला है। इट मीन्स जब भी हम मॉड्यूलस फंक्शन का यूज करते हैं किसी नंबर को डिवाइड करने में, सो दैट अगर उसका इक्वेशन 0 आ रही, इट मीन्स वो नंबर उससे डिविजिबल है। तो मेरा उसने क्या किया, प्रिंट कर दिया फाउंड नंबर डिविजिबल बाई 7। अदरवाइज अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती तो इसमें एंटर नहीं करने वाला। अच्छा, ये कंडीशन फॉल्स हुई, इसमें इसका मतलब इसमें एंटर नहीं हुआ। आफ्टर दैट अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, इसका मतलब इसमें एंटर नहीं हुआ, ये डायरेक्टली फॉर का ये जो है वो नीचे पहुंच गया प्रिंट के पास। जैसे मैं बताता हूँ आपको, देखो मैंने यहाँ पर यूज किया फॉर, है, मैं कोड को लिख देता हूँ, फॉर नम इन एल इफ नम, मॉडुलस का यूज करेंगे हम 7 के साथ, तो ये हो जाएगा 0 के इक्वल। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या किया, फिर प्रिंट करवा दिया नंबर,
लाइक प्रिंट, और फिर मैंने यहाँ पर करवा दिया ब्रेक करवा दिया, फाइन। और नीचे आ गया मेरे पास क्या, प्रिंट, मतलब इसके बाद जस्ट प्रिंट। यहाँ पर मैंने करेक्ट करवा दिया, नंबर को प्रिंट करवा दिया, फाइन। जो मेरे पास लिस्ट है 47, 57, 48, 49, फाइन, ठीक है। 47, 57, 48 और 49, और जो भी कुछ है उस तरीके से मैंने एक लिस्ट यहाँ पर बना लिया। अब देखो हुआ क्या, वो समझने की कोशिश करना। फॉर लूप ने क्या किया, आइट्रेशन करना शुरू किया, कहाँ से, यहाँ से। फॉर लूप आया सबसे पहले 47 पे, 47 यहाँ आ गया। इसने चेक करा 47 क्या 7 से डिविजिबल है, इसने कहा नहीं। ये आइट्रेशन 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आइट्रेशन 1, 47 गया, 47 अंदर गया लूप के, इसने देखा 47 क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं। तो उसने वो इसके अंदर गया ही नहीं नंबर, वो डायरेक्ट कहाँ गया, प्रिंट के पास। अब प्रिंट ने जाकर के क्या कर दिया, 47 को प्रिंट करा दिया। आफ्टर दैट फिर दूसरा नंबर के पास गया फॉर लूप, 58, 58 गया किसके, फॉर लूप के अंदर, उसने चेक किया 58 के 7 से डिविजिबल है, इसने कहा नहीं। सेकंड आइटरेशन की बात हो रही है, ठीक है, सेकंड आइटरेशन। आफ्टर दैट उसने कहा नहीं, तो भी फुल फॉर लूप सीधा किसके पास चला गया, प्रिंट के पास, मतलब इसने 58 को भी प्रिंट करवा दिया। अच्छा, फिर ये गया 48 के पास, 48 के पास जाने के बाद इसने चेक किया क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है, इसने कहा नहीं। तो ये अगेन किसके पास चला गया, 48 को इसने प्रिंट करवा दिया, एंड देन डायरेक्ट वो नम के पास जाकर के 48 को प्रिंट करवा दिया। अच्छा, अब ये गया 49 के पास, 49 के पास जैसे ही गया, इसने कहा इफ क्या 49 7 से डिविजिबल है, इसने कहा यस। तो वो तुरंत अंदर गया और उसने कहा कि फाउंड अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय दिस, और उसने वहीं पर उसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि हमने ब्रेक फंक्शन का या फिर ब्रेक टूल का यूज किया था, सो दैट उसने तुरंत ही वहीं पर ब्रेक कर दिया और लिख दिया, फाउंड अ नंबर, जो कि मेरा ये वाला ब्लॉक था, इस ब्लॉक को मतलब एग्जीक्यूट करा दिया, क्योंकि 47 मेरा 49 मेरा क्या होता है, डिविजिबल होता है 7 की, सो दैट ब्रेक तभी काम करता है जब आपको इमीडिएट या फिर इमरजेंसी एग्जिस्ट चाहिए, फाइन, इमीडिएट या फिर इमरजेंसी एग्जिट चाहिए। तो दिस इज द एग्जाम्पल जहां पर उसने क्या किया, जैसे ही 49 आया उसने तुरंत इस पूरे फॉर लूप से ब्रेक ले लिया और वो फॉर लूप के बाहर आ गया, फाइन। सो ब्रेक का यूज हम किसके लिए करते हैं, लूप में से इमरजेंसी एग्जिट लेने के लिए। इट मींस आपको सिंपली उस लूप में से एक इमरजेंसी एग्जिट लेनी है, सो दैट यू विल यूज ब्रेक। अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखो फाइंड द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 7 एंड एग्जिट व्हेन फाउंड, ये हमारा कोड हो चुका है। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रिंट ऑल नंबर फ्रॉम 1 टू 10 बट स्किप 5। अच्छा जी, सिंपल। अब हम इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से यूज करते हैं, चलिए देखते हैं चल के। कोड क्या था, प्रोग्राम, एक मिनट, प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10 बट स्किप 5। इस तरीके से मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज 1, 11, बिकॉज मुझे 10 को इंक्लूड करना है, फाइन। उसके बाद मैं गया यहाँ पर, अब मैंने कहा इफ अगर मेरा आई इक्वल होने वाला है 5 के, तो उस केस में मुझे क्या करना है, कंटिन्यू करना है, मतलब कुछ भी प्रिंट नहीं कराना, फाइन। आफ्टर दैट मुझे क्या, किसको प्रिंट करवाना है, आई। इस तरीके से मैंने किया, तो 1, 2, 3, 4, 5 स्किप हो चुका है। तो दिस इज द प्रोग्राम जहां पर हम किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उसको स्किप करवा सकते हैं। अब इस केस में हुआ क्या, चलिए हम वो देखते हैं, फाइन, ओके। इस केस में मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसका कोड, मैंने कहा फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के 11, फिर मैंने कहा इफ आई अगर मेरा लाइक 5 है, तो मुझे क्या करना है, कंटिन्यू, मतलब कि मुझे उस वैल्यू को कुछ भी प्रिंट नहीं करवाना। फिर मैं मुझे क्या प्रिंट करवा देना है, यहाँ पर मुझे लिखना है प्रिंट आई। अब देखो इस कोड में हो क्या रहा है, हम सबसे पहले वो समझते हैं। सेम एज ए कंपाइलर समझो, आपको कुछ नहीं आता, आपको सिंगल सिंगल लाइन को रीड करना है। मैं गया इसके पास, मैंने देखा फॉर लूप है, आई मतलब मुझे 1 से स्टार्ट करनी है, कहाँ तक जाना है, 11 तक, ओके, 1 to 11। अच्छा, तो फिर मैंने क्या किया, आई ट्रीट किया पहली बार में, ठीक है, जिसमें आई की वैल्यू मेरी कितनी है, आई की वैल्यू मेरी 1, ओके। थोड़ा सा और स्क्रॉल अप कर देता हूँ, हाँ, आई की वैल्यू मेरी कितनी है, 1। अब पहले आइट्रेशन में ये क्या करेगा, नीचे आएगा, ये चेक करेगा क्या 1 5 के इक्वल है, ये देखेगा नहीं, तो मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, नहीं। तो उसने क्या किया, प्रिंट करवा दिया 1 को, मतलब प्रिंट क्या हुआ, 1।
5 ओके। अच्छा, जैसे ही प्रिंट हुआ वो दोबारा से किस पर गया, फॉर लूप के पास। अब फॉर लूप ने कहा अब आई की वैल्यू मुझे क्या लेकर आनी है, 2। अच्छा, ये कितना होगा, आइट्रेशन 2, आइट्रेट 2। अब आई की वैल्यू कितनी है, 2। अब वो चेक करेगा कि क्या दो 5 के इक्वल है, उसने कहा नहीं, तो यहाँ पर भी ये कंडीशन रॉन्ग हो जाती है और ये क्या करता है, ये इस ब्लॉक को ना एग्जीक्यूट करके ये डायरेक्ट इस पे जंप कर जाता है, मीन्स ये वाला फॉर लूप डायरेक्ट इस पे जंप कर जाता है और ये प्रिंट करा देता है 2। अच्छा, सेम अब ये किस पे जाती है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, आइट्रेशन 3 में 3, आइट्रेशन 3 में इसकी वैल्यू कितनी होगी, आई की 3। मतलब ये तीसरा राउंड है, फाइन। पहला राउंड हमारा किसके लिए हुआ था, 1 के लिए, फिर हमारा हुआ 2 के लिए, फिर हमारा हुआ 3 के लिए। अब हमारा 3 राउंड, अब ये चेक करेगा क्या 3 5 के इक्वल है, ये करेगा नहीं, तो ये इसने क्या किया, 3 को फिर से प्रिंट करा दे, मतलब फॉर लूप डायरेक्ट इसको, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, सो डायरेक्ट किस पे जंप कर गया, इस वाली कंडीशन पे। आफ्टर दैट इसने प्रिंट कराने के बाद फिर से जंप कर गया इस वाली कंडीशन पे। अब आइट्रेशन 4 में हुआ क्या, सेम। आइट्रेशन 4 में ये दोबारा से चेक करेगा, ये भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये डायरेक्ट, ये कंडीशन फॉल्स होने की वजह से ये डायरेक्ट यहाँ पर आएगा और 4 को प्रिंट करा देगा। सेम ये फिर से दोबारा जाएगा फॉर लूप के पास, फॉर लूप के पास अब जाएगा 5। नाउ आइट्रेशन क्या है, 5, ठीक है ना, 5। अब आई की वैल्यू कितनी है, 5। अच्छा, फिर इसने क्या देखा कि 5 के इक्वल है, हाँ, तो ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू। और अब ये ब्लॉक जो ये वाला इफ वाला ब्लॉक था, अब ये वाला लूप इसके अंदर चला जाएगा, मतलब ये जो आई की वैल्यू है वो इसके अंदर चली जाएगी। वहां जाकर के देखिए कुछ करना ही नहीं है, स्किप करना है, कंटिन्यू। तो ये जैसे ही इधर कंटिन्यू आएगा, ये तुरंत अपने आप ही जाकर के फॉर लूप के पास चला जाएगा विदाउट प्रिंटिंग दिस। तो यहाँ पर आकर के जो 5 था वो हमारा स्किप हो गया। आफ्टर दैट अगेन 6 की वैल्यू चेक करेगा, नहीं है, 6 को प्रिंट करवा देगा, क्योंकि वो आइट्रेशन क्या हो जाएगा, हमारा 6 हो जाएगा, फाइन। तो वो आइट्रेशन 6 जो कि हमारी 5 की इक्वल नहीं होती है, सो दैट 6 एंड देन 7 फिर 8 एंड 9 एंड 10। so this is all about break and continue। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और लेक्चर ज्यादा लंबा भी नहीं करना, सो दैट अगर आपको कोई भी डाउट है, लाइक मैं एक असाइनमेंट शीट आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसके ड्राइव का लिंक, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जितने भी क्वेश्चन है आप उनको अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगर उनमें कोई डाउट आता है तो उसी में, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डाल रहा हूँ, आप जा करके उस व्हाट्सएप चैनल को डाउनलोड, सॉरी, उसको ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट हम जितनी भी, लाइक, हमारे पास असाइनमेंट शीट्स होने वाली हैं, जितना भी मटेरियल होने वाला है, वो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल के थ्रू प्रोवाइड कर सकूं, और जितने भी डाउट्स वगैरह आएंगे वो हम वहां पर पोल के थ्रू डिस्कस करेंगे इन एवरी क्वेश्चन, जो भी मैं आपको उसमें देने वाला हूँ आपकी शीट में, फाइन। सो आई होप आज हम जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं। हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल फ्लो, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, लूप कंट्रोल, ब्रेक एंड कंटिन्यू, प्रैक्टिस की, प्रोग्राम्स की, एंड आफ्टर दैट हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के बाद कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें इफ, एलिफ और एल्स का यूज करके हमने तीन तरीके से, एक हमने केवल इफ का यूज करके हमने कोड को किया, फिर आफ्टर दैट इफ एल्स का, फिर इफ एलिफ और एल्स का यूज करके हमने दो दो तीन तीन कोड्स को किया। और आफ्टर दैट हमने कुछ प्रोग्राम्स किए, लाइक एज के बेस पे मुझे एलिजिबिलिटी चेक करनी थी, फिर मैंने इफ एल्स का एक कोड किया, फिर जिसमें कि मैंने टेम्परेचर के थ्रू हॉट एंड कोल्ड बताया, फिर आफ्टर दैट इफ एलिफ एल्स का यूज करके मैंने ग्रेड्स को कैलकुलेट किया, एंड देन फिर मैंने लूपिंग स्टेटमेंट फॉर और वाइल का यूज किया, एंड आफ्टर दैट फॉर लूप का यूज किया, प्रोग्राम्स किए 2 से 3, रेंज फंक्शन बताया गया, रेंज फंक्शन को 3 तरीके से यूज किया जा सकता है। इसकी प्रैक्टिस हम प्रैक्टिस सेशन में अच्छे से करेंगे, बार बार एक ही चीज नहीं दोहराना चाहता। एंड देन फाइन लूप, वाइल लूप कंडीशन का यूज किया। मैंने आपको बताया था वाइल लूप का मतलब हिंदी में होता है जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी, अगर आपने उसमें कोई भी फॉल्स कंडीशन के लिए अपडेशन या फिर कोई वेरिएबल का अपडेशन वैल्यू नहीं लगाई है, सो दैट आपका वार्निंग आएगी, मतलब क्रिटिकल वार्निंग है ये आपके पास, कि इस तरीके की वैल्यूज को या फिर लूप्स को इनफाइनाइट लूप्स ट्रीट किया जाता है, और वो लूप्स इनफाइनाइट टाइम के लिए, जब तक आपका सिस्टम चलेगा तब तक वो लूप आपके रन होते रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपकी स्पेस ज्यादा ग्रैब करता है, सो दैट इट इज नॉट सो मच बेनिफिशियल फॉर अस। एंड आफ्टर दैट हमने लूप कंट्रोल, ब्रेक और कंटिन्यू का यूज किया। ब्रेक को हम इमरजेंसी एग्जिट बोलते हैं, जिसका यूज करके हम किसी से भी इमरजेंसी एग्जिट ले सकते हैं। और अगेन मैं फिर से यही बोलना चाहूंगा कि जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, वहां पर इनको और अच्छे तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में डिस्कस करेंगे। अभी
के लिए इतना ही काफ़ी है। और फिर हमने कुछ प्रोग्राम्स किए जिसमें कि लाइक हमने फर्स्ट डिविजिबल बाय 7 नंबर निकाला और इसमें से एग्जिट किया एंड आफ्टर दैट प्रिंट ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10 बट स्किप 5। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा एंड अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू